अगर आपको भी इसेकाई एनीमे बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आती है तो आपको ये एनीमे जरूर ही पसंद आने वाली है। ये हर तरह से ही एकदम इसेकाई के जितने भी चेक पॉइंट्स है उसे क्लियर करती है। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम सभी को दिखाया जाता है कि दो लड़का लड़की साथ में चल रहे होते हैं। एक का नाम होता है काजुकी और एक का नाम होता है सुजुने, और ये दोनों स्कूल के स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट्स होते हैं। और इन दोनों को साथ में चलते हुए देख के जितने भी लोग होते हैं वो इनके बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि ये दोनों कितने ज्यादा एकदम अच्छे लग रहे हैं साथ में चल के। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है उसातो, और वो बोल रहा होता है कि मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा एकदम नॉर्मल है, मेरे कुछ ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है और मैं इन दोनों से बहुत ही ज्यादा अलग हूँ। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर ओसातो रहता है वो अपने घर के लिए निकल रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो निकलता है स्कूल से बाहर तो उसे पता चलता है कि अब तो यहाँ पे बारिश होने लग गई है, जिसके कारण वो अब छाता तो लेके आया नहीं है तो वो बाहर जा नहीं सकता है। तो इस चीज की वजह से वो परेशान होकर नीचे बैठा हुआ रहता है कि उतने ही देर में सुजुने जो रहती है वो उसके पास आ जाती है और बोलती है कि तुम अभी इतने रात गए यहाँ पे कर क्या रहे हो, रात के समय में हम लोग किसी को भी स्कूल में रुकने की इजाजत नहीं दे सकते। तो जो उसातो था वो शर्माने लग जाता है और फिर बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, और फिर बिना छाता लिए यहाँ से जाने लग जाता है। जिसपे जो सुजुने रहती है उसे टोकती है और बोलती है कि मेरे कहने का बस ये मतलब था कि जो स्टूडेंट काउंसिल है वो आपको बिना छाते के भी जाने की इजाजत नहीं देती है। यहाँ पे जो उसातो था वो कंफ्यूज हो जाता है। उतने ही देर में जो काजुकी रहता है वो आ जाता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा छाता है, तुम वो ले सकते हो। तो जो सुजुने थी वो बोलती है कि तुम इसको जानते हो क्या काजुकी? तो जो काजुकी था वो बोलता है कि हाँ ये मेरा क्लासमेट है उसातो, हमारी आए दिन बात तो नहीं होती है लेकिन मैं इसे बहुत ही अच्छे से जानता हूँ और ये भी मुझे बहुत ही अच्छे से जानता है। लेकिन जो उसातो था उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्कूल के दो सबसे ज्यादा फेमस लड़के और लड़की उसके साथ अभी यहाँ पे खड़े हैं। और फिर ये दोनों ऑफर करते हैं उसातो को साथ में चलने के लिए, जिसपे जो उसातो था वो तो और भी ज्यादा एकदम खुश हो रहा होता है कि इन दोनों के साथ चलने का मौका मिलेगा मुझे। और फिर जैसे स्कूल के लोगों को पता चलेगा तो वो लोग तो बहुत ही ज्यादा जलने लग जाएंगे और फिर इन दोनों के साथ वो चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इसी तरीके से ये लोग जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ। उतने ही में जो उसातो रहता है वो सुजुने से पूछता है कि आखिरकार आप चाहती क्या है जीवन से? तो जो सुजुने रहती है वो बोलती है कि मुझे खुद भी नहीं पता, मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहती हूँ, इसलिए मैं बाकी लोगों से पूछते रहता हूँ कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन असल में बताऊँ तो मैं यहाँ पे कुछ भी मेरे पास मीनिंग बचा नहीं है जिंदगी में रहने का। बातों ही बातों में जो उसातो रहता है वो पूछ डालता है इन दोनों से कि आप दोनों कपल है क्या? जिसपे ये जो दोनों थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें भी यही लगता है क्या? लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ कि तुमने पीठ पीछे ना रह के सीधा मुंह पे हमारे बोला है। और फिर उसके बाद क्लियर कर देते हैं कि ये दोनों कपल नहीं थे। इसी तरीके से इनके बीच में बात हो रही होती है कि उतने ही देर में जो सुजुने रहती है उसे ऐसा रियलाइज होता है कि कोई घंटी बजते हुए उसके कान में आ रही है, और जो काजुकी रहता है उसे भी ऐसा ही लग रहा होता है। और ये लोग रियलाइज कर ही रहे होते हैं कि उतने ही देर में जो उसातो था उसे इस चीज का तो सुनाई दे ही नहीं रहा होता है और इनके आमने सामने एक बहुत ही बड़ा टेलीपोर्टेशन मैजिक होने लग जाता है, जिसके कारण ये जो तीनों थे वो वहां से टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जिसपे जो उसातो और काजुकी थे वो तो बहुत ही ज्यादा एकदम चिंता में थे, लेकिन जो सुजुने थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइटेड होने लग जाती है। तो सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो उसातो है वो होश में आता है और उसे काजुकी जगा रहा होता है। और जैसे ही उसातो होश में आता है तो उसे ऐसा दिखता है कि वो दूसरी दुनिया में आ चुका है, जहाँ पे वो एक महल के अंदर एक राजा के सामने खड़ा है। और जो सुजुने थी वो तो ये चीज को देख के बहुत ज्यादा एकदम खुश हो रही होती है और उसातो को फाइनली रियलाइज हो जाता है कि वो अब दूसरी दुनिया में रीइंकारनेट हो चुका है। तो सामने जो राजा इनके बैठा रहता है वो बोलता है कि हम आपका बहुत ही ज्यादा एकदम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग यहाँ पे आए और हमारी सहायता करने की कोशिश की। लेकिन जो काजुकी था वो तो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम आखिरकार तुम्हारी हक कैसे हुई कि तुमने हमारा ये जो परिवारवाद सारी चीजें थी उसको छुड़वा के हमें यहाँ पे बुला लिया, आखिरकार हमारे परिवार का क्या होगा? और इसी तरीके से वो बहुत ही ज्यादा एकदम राजा पे गुस्सा करने लग जाता है, जिसपे जो राजा के गार्ड्स थे वो इन सभी को शांत एकदम करवाने लग जाते हैं और इन पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसपे जो उसातो था वो बोलता है काजुकी को कि काजुकी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि तुमने हमारे लिए यहाँ पे लड़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब तुम शांत हो जाओ क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और फिर जैसे ये लोग शांत होते हैं उतने ही देर में जो राजा रहता है वो इनके सामने एकदम घुटनों पे आ जाता है और भीख मांगने लग जाता है कि मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि तुम सारे जो हीरोज हो वो हमारी सहायता करें। हमारे दुनिया में एक बहुत ही बड़ा डीमन आर्मी अटैक करते रहता है जिसपे तुम लोग ही हमें बचा सकते हो। जिसपे जो सुजुने रहती है उसे बोलती है कि राजा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप लोग हमें बार बार हीरो क्यों बोल रहे हैं? तो जो राजा रहता है वो बोलता है कि इसका जवाब तुम्हें मेरी दासी बताएगी। और उसके बगल में ही एक जादू करने वाली दासी खड़ी रहती है जो कि बोलती है कि जो हमारा टेलीपोर्टेशन मैजिक है वो सिर्फ वैसे ही लोगों को अपने आप यहाँ पे लेके आता है जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम काबिल होते हैं। इसलिए हम लोग जानते हैं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा काबिल होंगे तभी यहाँ पे टेलीपोर्ट हुए हैं। अभी तक तो हम लोग को दोबारा से आपके घर भेजने के लिए टेलीपोर्टेशन मैजिक आता नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आप लोग को यहाँ से आपके घर मिशन पूरा करने के बाद पहुँचा के रहूंगी। फिर वो लड़की इन सभी को बोलती है कि आप लोग जैसे ही यहाँ पे टेलीपोर्ट होने वाले होंगे उससे पहले आपको अपने कान में एक बेल की आवाज आई होगी, ये इसका प्रमाण है कि आप सभी हीरोज हैं। तो जो काजुकी और सुजुने थे वो तो बोलते हैं कि हाँ हमें सुनाई तो दी थी बेल की आवाज, लेकिन जो
जो काजुकी था वो बोलता है उसातो तुम्हें तो नहीं आई थी ना। तो जो उसातो था वो बोलता है कि हाँ मुझे नहीं आई थी, क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं यहाँ पे गलती से आ गया हूँ। और फिर वो बहुत ही ज्यादा एकदम इमोशनल हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे जो वही जादूगरनी रहती है राजा की, वो इन सभी को एक जगह पे ले आती है जहाँ पे एक मैजिकल बॉल रखा हुआ होता है और वो जो मैजिकल बॉल रहता है वो इनकी पावर को नापने के लिए होता है। इस चीज को सुनने के बाद जो सुजुने रहती है वो तो बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन जो काजुकी था वो अभी भी बहुत ही ज्यादा एकदम मुंह बना रहा होता है और वो उसातो से बोलता है कि उसातो तुम्हें ये बुरा नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पे सिलेक्ट भी नहीं हुए थे फिर भी तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पे ले आया गया है। तो जो उसातो रहता है वो बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो इस चीज को भी इंजॉय करना चाहता हूँ। इस चीज को सुन के जो काजुकी था वो बहुत ही ज्यादा एकदम अमेज हो जाता है कि जो उसातो है कितना ज्यादा एकदम पॉजिटिव है। फिर देखते ही देखते इन सभी की जो पावर लेवल है वो चेक कर रही जा रही होती है, जिसपे जो सुजुने रहती है जैसी हाथ रखती है इस बॉल के ऊपर तो हमें बताया जाता है कि सुजुने के अंदर थंडर की शक्ति है और इसके अंदर बहुत ही सारा एकदम माना भी है। इसको सुन के जो सुजुने थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो रही होती है क्योंकि ये इस दुनिया में आना उसका एक तरह से सपना था और एक एक चीज जो आ रही है वो बहुत ही ज्यादा एकदम इंजॉयबल है उसके लिए। फिर समय आ जाता है काजुकी का और जो काजुकी रहता है जैसे ही बॉल पे हाथ रखता है तो वो व्हाइट कलर में तब्दील हो जाती है। इसका मतलब ये था कि काजुकी के पास लाइट मैजिक था, लेकिन जो काजुकी था इस चीज से खुश नहीं था। तो जो जादूगरनी थी उसे बताती है कि लाइट मैजिक एक डार्क पावर के सामने बहुत ही ज्यादा एकदम कारगर होती है, तो आप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एकदम काम आने वाले हैं। फिर फाइनली टाइम आ जाता है उसातो का और उसातो जो था बॉल पे हाथ रखने से पहले सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई भी शक्ति होगी, लेकिन जैसे ही वो बॉल पे हाथ रखता है तो वो जो बॉल था वो पूरी तरीके से एकदम बहुत ही सुंदर हरे रंग में तब्दील हो जाता है, जिसको देख के जो काजुकी और सुजुने थे वो तो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो रहे होते हैं। और जैसे ये लोग पलटते हैं उस जादूगरनी की तरफ देखने के लिए कि ये ताकत कैसी है, तो जो जादूगरनी थी उसका तो एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब समूह हो गया था इस रंग को देखते हुए और वो तेजी से बिना सोचे समझे उसातो का हाथ पकड़ते हुए राजा के पास लेके चली जाती है। जो काजुकी और सुजुने थे उन्हें तो समझ ही नहीं आता है कि आखिरकार ये क्या हो गया और इतना ज्यादा अजीब क्या रंग ले आया है उसातो कि उसे इतना जोर से पकड़ के ले जाना पड़ रहा है। फिर राजा के पास पहुंचने के बाद जो जादूगरनी रहती है वो बताती है राजा को कि यहाँ पे जो काजुकी और सुजुने थे उनका तो रंग एकदम बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आया है, लेकिन जो उसातो है उसका थोड़ा अजीब आया है। तो जो राजा था वो मजाक करते हुए बोलता है कि क्या ये डार्क मैजिक कर सकता है, लेकिन जो लड़की थी वो बोलती कि नहीं इसके पास हरा रंग का गेंद आया है। तो इस चीज को सुनने के बाद जो राजा था वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाता है और बोलता है कि हमें इसको बचाना होगा, हम लोग एक काम करते हैं इसे जल्द से जल्द यहाँ से दूर कहीं शिफ्ट कर देते हैं ताकि इसकी जान बच जाए। लेकिन जो उसातो था उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या मैजिक उसने ले आया है कि लोग उसको ऐसे एकदम ट्रीट कर रहे हैं। तो जो राजा रहते हैं वो कुछ बता ही नहीं रहे होते उसातो को। उतनी ही देर में हमें एक अनजान सी लड़की हरे बाल वाली यहाँ पे आती हुई दिखती है और वो जैसे ही यहाँ का दरवाजा खोलती है तो जो राजा और वो उसकी जो दासी थी वो भी एकदम डर जाती है और वो सोचते हैं कि आप ही हमने इनका नाम लिया और ये वहीं पे आ गई। और उसातो जो था वो भी इसे देख के बहुत ज्यादा एकदम डर जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जो लड़की थी अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई। तो जो राजा था डरते डरते इस लड़की को बोलता है कि रोज तुम तो आज छुट्टी पे थी ना। तो जो रोज थी वो बोलती है कि नहीं मैंने यहाँ पे छुट्टी कभी नहीं लूंगी क्योंकि मैं राजा की एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाली सोल्जर हूँ। और फिर वो पूछने लग जाती है कि जो रिचुअल था ताकत पता करने का उसका क्या हाल हुआ। तो जो राजा था वो बोलता है कि कुछ भी नहीं, यहाँ पे बहुत ही नॉर्मली सारी चीजें अच्छी तरीके से चली गई। और राजा कंट्रोल कर रहा होता है उसे किसी तरीके से और चाह रहा होता है कि जो रोज है उसे बिल्कुल भी पता ना चले कि उसातो जो है उसी के पावर पोजेस करता है और किसी तरीके से बहला फुसला के यहाँ पे जो रोज रहती है उसको राजा भेज देता है। और रोज जैसी बाहर निकल रही होती है तो जो उसातो था वो बोल देता है कि ऐसा क्या है मेरे अंदर कि यहाँ पे हरा रंग आने के बाद लोग मेरे को इतना ज्यादा एकदम अजीब तरीके से देख रहे हैं। और ये चीज बोलने की देर थी कि उतनी देर में जो रोज थी वो पलट के देखती है उसातो की तरफ और बोलती है कि ए लड़के तेरा हरा रंग आया है। और जो राजा था वो तुरंत ही डर जाता है इस चीज को देख के और वो बोलता है अपनी मैजिशियन जादूगरनी को कि जल्द से जल्द उसातो को यहाँ से टेलीपोर्ट कर दो और बचा लो। और वो ऐसा ही करती है, उसातो को यहाँ वो एक हवा वाली बॉल में कैद करके दूर भेजने लग जाती है। लेकिन जो रोज थी वो एकदम स्माइल करती है और तेजी से दौड़ना शुरू कर देती है। उसको देखने पे ऐसा लग रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर कोई जादूगरनी है और वो तेजी से दौड़ते हुए जाके उसातो को अपने पास एकदम कैद कर लेती है और राजा को बोलती है कि राजा जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, उसातो को हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम हीलिंग मैजिक ट्रेन करके लौटा देंगे। तो जो राजा था उसे समझाते लग जाता है कि हे तुमसे छोड़ दो, वो तो बेचारा गलती से यहाँ पे आ गया है। लेकिन फिर भी वो जो लड़की थी वो सुनती नहीं है। ये बात जैसे ही काजुकी और सुजुने को पता चलती है कि उसातो को कोई एक अजीब सी लड़की उठा के लेके चली गई है तो वो चिंता करने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि कहीं उसातो की जान खतरे में तो नहीं है। तो जो मैजिशियन थी वो बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जो रोज है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर सपोर्ट टीम की मेंबर है। लेकिन डरने वाली बात बस इतनी सी है कि उनका जो ट्रेन करने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ब्रूटल है और उनके जो टीम के मेंबर्स हैं वो भी थोड़े अजीब से हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है उसातो की तरफ जहाँ पे जो रोज रहती है उसे अपने बेस के पास ले जाई आती है और फिर उसके बाद अपने एक एक करके जितने भी टीम मेंबर्स थे उनसे मिलाने लग जाती है। तो जो उसातो था वो जितने भी टीम मेंबर्स थे सपोर्ट स्टाफ के उन्हें देख के बहुत ही ज्यादा एकदम डरने लग जाता है क्योंकि ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा
ज्यादा एकदम खतरनाक लग रहे होते हैं। तो जो रोज थी वो अपने टीम मेंबर को एक लात मार के दूर करती है और बोलती है कि ये अभी नया नया आया और तुम लोग इतना ज्यादा इसे डरा क्यों रहे हो। तो जो टीम मेंबर्स थे वो बोलते हैं कि ये तो हमारे पहली बार स्वागत करने का तरीका है, आप भी जानती है। और इसी तरीके से ये लोग बहुत ही सारे बकवास कर रहे होते हैं। तो जो उसातो था वो डरने लग जाता है और वो बोलता है कि क्या यहाँ पे कोई और तरीका नहीं हो सकता, मैं किसी और से ट्रेन नहीं हो सकता। लेकिन जो रोज थी उसका एकदम बात को नजरअंदाज कर देती है और बोलती है कि कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तुम यहीं पे रहने वाले हो अब से। और उसातो इस चीज को सुन के एकदम उदास हो जाता है। फिर रात हो जाती है जहाँ पे जो उसातो था वो अपने बेड पे सोया हुआ रहता है और उसे यही चीज सोच के बहुत ही ज्यादा एकदम डर लग रहा होता है कि आखिरकार अब उसके साथ क्या होगा। If you want to know more about us, then follow us on Instagram and don't forget to subscribe. फिर देखते ही देखते सुबह हो जाती है जहाँ पे जो उसातो रहता है वो अपने ऊपर ही जगने के बाद क्वेश्चन कर रहा होता है कि उसने क्या सही किया इस दुनिया में रहने का सोच के, क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग होने वाली है वो बहुत ज्यादा एकदम खतरनाक होने वाली है। ये सारी चीजें वो सोच ही रहा होता है कि उतनी ही देर में इनका जो टीम मेंबर रहता है वो उसातो को बताता है कि तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे दोस्त बाहर आए हुए हैं। और उसातो जैसे ही बाहर जाता है तो वो काजुकी और सुजुने को देखता है और काजुकी और सुजुने उससे मिलने के लिए आए हुए होते हैं, जिसमें वो दोनों पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। जिसपे जो उसातो था वो बोलता है कि हाँ, लोग कह तो रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक है, लेकिन अभी तक मुझे तो कोई चिंता नहीं हुई है, अब आगे का मुझे नहीं पता। फिर इसी तरीके से इन दोनों के बीच में बहुत ही सारी अच्छी अच्छी बातें होती है और एक दूसरे को ग्रीट करके ये लोग चले जाते हैं। और इनके जाते ही जैसे ही उसातो घर की तरफ बढ़ रहा होता है तो जो रोज थी वो निकलती है और उसे बोलती है कि तुम्हें अपने दोस्तों से मिलने के बाद अच्छा लग रहा होगा ना, लेकिन अब तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। और ये चीज बोलने के बाद उसातो की वो ट्रेनिंग करवाने लग जाती है और पहले दिन में वो उसातो को सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए कहती है, जिसपे जो उसातो था वो खुश हो जाता है और वो बोलता है कि अगर इसी तरीके से ट्रेनिंग चलेगी तो मैं बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे तरीके से रहने वाला हूँ। लेकिन सेकंड डेज में इसका एकदम उल्टा होता है। उसातो को बहुत ही ज्यादा एकदम तेजी से दौड़वा रही होती है, जिसपे जो उसातो था वो बुरी तरीके से एकदम थक के गिर जाता है। जिसपे जैसे ही उसातो गिरता है तो जो रोज थी उसके ऊपर हीलिंग मैजिक करके उसके अंदर जितनी भी थकान थी उसे खत्म कर देती है और फिर बोलती है कि तुम दोबारा से लड़ो, जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक दौड़ो, अगर तुम मर भी जाओगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। और जो उसातो था वो इस चीज को देख के वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाता है कि ये किस तरीके की मोटिवेशन दे रही है उसे। फिर देखते ही देखते दूसरा और तीसरा दिन भी बीत जाता है और चौथे दिन से जो उसातो था वो टीम मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है, जिसमें जो उसातो था वो सबसे ज्यादा एकदम स्लो था अपने सारे टीम मेंबर से। और जो जितने भी टीम मेंबर्स थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम तेजी से दौड़ रहे होते हैं। फिर देखते ही देखते चौथा दिन भी खत्म हो जाता है और डे 5 आ जाता है। दौड़ते दौड़ते जो उसातो था वो बहुत ही ज्यादा एकदम थक चुका होता है, वो अपने ऊपर एकदम सवाल कर रहा होता है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा एकदम खराब हो चुकी होती है और दौड़ते दौड़ते ही वो गिर जाता है। लेकिन उसे महसूस होता है कि उसके अंदर जो उसकी हीलिंग शक्ति थी वो अब आना शुरू हो गई है। फिर इसी तरीके से 6, 7 और 8वां दिन बीत जाता है और उसातो को डेली जो रोज थी वो लात मार के बहुत ही तगड़ी एकदम ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें जो उसातो था वो एकदम मरने जैसी हालत कर लेता है अपनी। इतनी बुरी तरीके से मुझे किसी ने नहीं मारा और फिर मुझे मार पड़ी और मुश्किल कर रही हूँ, मत रहो। लेकिन 9वें दिन में जो उसातो था वो हीलिंग मैजिक यूज करना सीख जाता है और थोड़ा थोड़ा जो उसके शरीर में हीलिंग मैजिक थी वो उसको एग्जॉस्ट करने से बचा ले रही होती है। फिर 10वां दिन होने के बाद जो उसातो था वो धीरे धीरे करके जो अपने टीम मेंबर्स हैं उनके साथ कॉम्पीट करना शुरू कर देता है और उनके ही जितना तेज दौड़ना शुरू कर देता है। जो उसातो था वो दौड़ते दौड़ते ये चीज भी सोच रहा होता है कि मैं दिन भर बस दौड़ते ही रहता हूँ, क्या मैं इस दौड़ने से ही अपने आप को बहुत ही ताकतवर बना पाऊंगा और काजुकी और सुजुनो की हेल्प कर पाऊंगा। लेकिन पता नहीं, अगर ये चीज पता चल गया रोज को कि मैं ये सब चीज सोच रहा हूँ तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। लेकिन जो रोज थी वो तो बहुत ही ज्यादा एकदम तगड़ी ट्रेनिंग करवा रही होती है उसातो से और उसे डांटते हुए बोलती है कि हे तू कहाँ ध्यान दे रहा है, और भी ज्यादा तेज दौड़। जिसको सुनने के बाद जो उसातो था वो एकदम चिढ़ जाता है इससे और मन में सोचता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू देख लेना एक दिन, और दौड़ने लग जाता है। फिर इसी तरीके से 10वां दिन भी बीत जाता है और 11वां दिन आ जाता है जहाँ पे फाइनली जो उसातो था उसे अब एक नया तरीके का ट्रेनिंग दिया जाने लग जाता है। अब उसे पुशअप्स भी करवाया जा रहा होता है। पुशअप्स मारते मारते ही उसातो अपनी हीलिंग मैजिक का भी यूज कर रहा होता है और अपने आप को थकने से बचा रहा होता है। ये चीज देखते हुए जो रोज रहती है उसे बताती है कि तुम सोचते होगे कि आखिरकार तुम्हें मैं इतनी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग क्यों करवाती हूँ। इसका कारण ये है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जंग के दौरान बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम भाग के आ सको। मैं चाहती हूँ कि तुम इस भागने की टेक्निक को यूज करो अपने साथियों की जान बचाने के लिए। इस चीज को सुनने के बाद जो उसातो था उसे समझ आने लग जाता है धीरे धीरे कि रोज क्या करवाना चाहती है उससे, और फिर वो बिना गाली सुने इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करता है। फिर इसी तरीके से देखते ही देखते उसातो ट्रेनिंग करते हुए बहुत ही ज्यादा एकदम हैबिचुअल हो जाता है। यहाँ तक कि जो रोज रहती है वो उसातो को देखती है कि वो अब हैबिचुअल हो गया है तो उसके ऊपर वो वेट्स लगा के भी दौड़ाना शुरू कर देती है और उसातो उसके साथ भी हैबिचुअल हो चुका होता है। और एक हफ्ता बीत जाता है। एक हफ्ता बीतने के बाद जो काजुकी और सुजुने रहते हैं वो उसातो से मिलने के लिए आते हैं उसके पास, और जैसे ही ये लोग मिलने के लिए आते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि जो उसातो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम तगड़ी तरीके से पुशअप्स मार रहा होता है। उसके ऊपर नियरली 100 kg का पत्थर रखा हुआ होता है और उसके ऊपर से रोज उसके ऊपर बैठी हुई रहती है, और उस दोनों को अपने पीठ पे लेने के बाद जो उसातो रहता है वो बहुत ही तगड़ी तरीके से एकदम पुशअप्स मार रहा होता है। लेकिन जो उसातो था वो बहुत ही ज्यादा इस चीज से फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है तो थोड़ा बहुत ताना मारता
मारते हुए बोलता है रोज को कि आप बहुत ही ज्यादा एकदम हल्की हैं, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत इजी पड़ रहा है। तो ये चीज को सुन के जो रोज थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम कठिन कर देती है इसके ट्रेनिंग को, फिर संभालो इसे। जिसपे जो उसातो था वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा तो हो रहा होता है, लेकिन अब वो क्या कर सकता है, उसे ये चीज करना ही होगा। और वो अपने हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए पुशअप्स मार देता है, जिसको देख के जो रोज थी वो भी एकदम खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम जितना मैंने सोचा था उससे भी जल्दी बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर बन जाओगे और बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओगे। इन सारी चीजों को देख के काजुकी और सुजुने बहुत ही ज्यादा एकदम अमेज हो जाते हैं कि ये सच में उसातो ही है जो इतना ज्यादा एकदम ताकतवर बन चुका है। सुजुने जो थी वो उसातो की मसल्स देख के तो उस पे फ्लैट हो जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद जो उसातो था उसकी बहुत ही अच्छी एकदम मसल्स भी बन गई थी। इन सभी के साथ ही साथ यहाँ पे राजकुमारी सीलिया भी आई हुई होती है उसातो को देखने के लिए। उसातो को इतनी ज्यादा एकदम कड़ी ट्रेनिंग करते हुए देख के इनके साथ जो आया हुआ एक ऑफिसर था वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है रोज को कि तुम इतनी ज्यादा एकदम प्रताड़ना नहीं दे सकती हमारे हीरोज को। तो ये चीज को सुन के जो रोज रहती है वो बोलती है कि तुम इतनी ज्यादा एकदम पागलपंती वाली बात मत करो सिग्लिस, ये जो लड़का है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एकदम दम है और आगे चल के तुम देखना ये मेरा राइट हैंड बनेगा। तो ये चीज को सुन के जो उसातो था वो बोलता है कि क्या मेरा इतना ज्यादा हिम्मत दिखाना मेरे चीज से बैकफायर तो नहीं कर गया, अब ये मुझे अपना राइट हैंड बनाना चाहती है। फिर जो रोज थी वो बोलती है उसातो को कि उसातो तुम अपनी ट्रेनिंग खत्म कर सकते हो और ट्रेनिंग खत्म करने के बाद तुम लंच करते हुए अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। फिर जो उसातो था वो बोलता है कि ठीक है और फिर वो चला जाता है काजुकी और सुजुने के साथ उनके साथ बात करते हुए, और राजकुमारी जो सीलिया रहती है वो भी इनके साथ रहती है। फिर कुछ देर बीत जाता है और हमें ये चारों एक पेड़ के नीचे बात करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें जो काजुकी था वो बताता है कि वो जो आदमी हमारे साथ आया था वो इन सभी का सेनापति है जिसका नाम है सिग्लिस, वो बहुत ही ज्यादा एकदम जाबाज है। फिर बातों ही बातों में जो उसातो रहता है वो पूछ डालता है कि आखिरकार ये छोटी सी लड़की कौन है। तो जो राजकुमारी सीलिया रहती है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसको सुनने के बाद जो उसातो था वो एकदम माफी मांगना शुरू कर देता है उनसे और वो बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था कि आप राजकुमारी हैं, मुझे आपको इतने कैजुअली तरीके से नहीं टोकना चाहिए था। जिसपे जो सीलिया रहती है वो बोलती कि नहीं मुझे वैसे भी नॉर्मल ग्रीटिंग्स ही अच्छी लगती है। फिर जो सीलिया रहती है वो इन सभी के लिए जो पाए लाई रहती है खाने के लिए वो इन सभी को देती है, जिसको खाने के बाद जो उसातो रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हूँ इतना ज्यादा स्वादिष्ट खाना खाने के बाद। बातों ही बातों में जो काजुकी रहता है उससे पूछ डालता है कि उसातो तुम इतने ज्यादा एकदम टॉर्चर सहने के बाद सही से रह पाते हो कि नहीं, और आज का जो ट्रेनिंग था वो तो बहुत ज्यादा एकदम खतरनाक था। तो जो उसातो था वो बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं था, आज वैसे भी बहुत ही ज्यादा एकदम इजी ट्रेनिंग मिली थी हमें, लेकिन सच बताऊं तो अब मैं यहाँ पे शूट कर चुका हूँ। पहले दिन मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम टॉर्चर किया जाता था और लगता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन अब मैं यहाँ पे सेट हो चुका हूँ। जिस चीज को सुनने के बाद ये सारे लोग तारीफ करना शुरू कर देते हैं उसातो की और वो बोलते हैं कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम काम के हो। इसी बीच जो सुजुने रहती है वो उसातो की सारे जो मसल्स रहती है उसे भी देख लेती है और वो उसका कपड़ा खोल के उसके सिक्स पैक देखने लग जाती है, जिसमें जो सीलिया थी वो तो एकदम शर्माने लग जाती है और उसातो भी शर्माने लग जाता है, लेकिन जो सुजुने थी वो तो बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइटेड होती है इस सारी चीज को देख के। और फिर जो उसातो था वो बोलता है कि मैं तो बस चाहता हूँ कि आप सभी की मैं सहायता कर सकूं जब आप लोग जंग में जाए। तो जो सुजुने रहती है उसे बोलती है कि तुम इतने ज्यादा एकदम ताकतवर बन चुके हो, तो क्या जब मैं मदद के लिए पुकारूंगी तो क्या तुम मुझे बचाने आओगे। तो जो उसातो था वो बोलता है कि आप इतनी अचानक से आम लड़की की तरह बोलेंगी तो मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब लगेगी। जिसपे इस चीज को सुन के जो सुजुने रहती है वो बोलती है कि तुम मुझे इतना ज्यादा बड़ा क्यों समझते हो, यहाँ पे मैं नॉर्मल लड़की जैसी ही हूँ। लेकिन जो सीलिया थी राजकुमारी वो भी इस चीज को एग्री नहीं करती है और बोलती है कि देखा जाए तो सुजुने आम लड़की तो नहीं लगती है, जिसपे वो चिढ़ जाती है। उतनी ही देर में जो उसातो का एक मोटा सा फ्रेंड रहता है वो वहाँ पे आ जाता है और उसके लिए लंच लेके, और वो बोलता है कि देखो मैं तुमसे कितना ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से ट्रीट करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए लंच लेके आया हूँ। लेकिन जो उसातो था वो बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब सा मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तू आखिरकार समझता क्या अपने आप को, उस दिन तूने मेरा लंच खा लिया था और आज तू आके एहसान दिखा रहा है। और फिर वो तेजी से जाता है उसके पास उससे लड़ने के लिए, जिसपे इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा एकदम फ्रेंडली मुठभेड़ होनी शुरू हो जाती है। जिस चीज को सीलिया देखती है तो वो बोलती है कि हमें यहाँ पे इनको रोकना नहीं चाहिए। तो जो काजुकी रहता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे इन लोग का ये चीज डेली का है और उसातो सच कहे तो इस दुनिया में हमसे ज्यादा एकदम ढल गया है। और इस चीज को बोलने के बाद जो काजुकी रहता है वो यहाँ से निकल जाता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ पहाड़ों पे ट्रेनिंग करने के लिए। फिर जो सुजुने रहती है वो भी चलने के लिए तैयार हो जाती है और वो जाते जाते सोचती है कि उसातो यहाँ पे तुम भी आए हो, कोई ना कोई मकसद तो होगा ही हम तीनों को यहाँ पे आने का, और मैं जानती हूँ कि तुम जंग के दौरान हमारी सहायता बहुत ही अच्छी तरीके से करोगे। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पे जो उसातो रहता है वो गर्म पानी में नहा रहा होता है और नहाते नहाते वो सोच रहा होता है कि किस तरीके से जो सुजुने थी उन्होंने भी नोटिस कर लिया कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा चेंजिंग आ गई है। और सच बताऊं तो ट्रेनिंग करने का कारण मैं बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर बन चुका हूँ और अपनी हीलिंग मैजिक को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर पा रहा हूँ। तो शायद से मुझे असली में दुनिया को बचाने के लिए अपने आप को और भी ज्यादा एकदम ट्रेन करना होगा। फिर सुबह हो जाती है जहाँ पे जो रोज रहती है वो उसातो को खोजती है और उसातो के ऊपर एक बहुत ही भारी वाला बैग फेंक देती है, जिसको देखने के बाद उनके अगल बगल जितने भी टीममेट थे वो बोलते हैं
कि लगता है समय आ गया। इस चीज को सुन के हम लोग ये तो सोच सकते हैं कि अब उसातो के साथ बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग होने वाली है। और फिर जो उसातो था वो चला जाता है रोज के साथ इस शहर के बाहर, जहाँ पे पहुंचने के बाद जो उसातो था वो बोलता है कि आखिरकार मैं भी देखना चाहता हूँ इस शहर के बाहर ऐसी कैसी दुनिया है कि लोग जाने से भी डरते हैं। फिर इसी तरीके से चलते चलते जो रोज रहती है उसातो को एक घने जंगल के पास ले आती है और वहाँ पे बोलती है कि अब यहाँ से तुम्हारा असली ट्रेनिंग शुरू होगा, अब तुम्हें एक ग्रिजली बियर को खत्म करना है। जिस चीज को सुनने के बाद जो उसातो था वो बोलता है कि आप ऐसा कैसे कह सकती है, जो ग्रिजली बियर होता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर होता है, मैंने किताबों में पढ़ी है। तो जो रोज रहती है उसे बोलती है कि तुम अब इतने ज्यादा ताकतवर बन चुके हो कि तुम एक को तो हरा ही सकते हो। जिसपे जो उसातो था वो मना कर देता है। तो जो रोज थी वो बोलती है कि तुम लातों के भूत हो और उसको पकड़ते हुए सीधा एकदम जोर से जंगल की तरफ फेंक देती है। रोज के द्वारा फेंके जाने के बाद उसातो जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम चिल्ला रहा होता है और जैसे ही वो जमीन में गिरने वाला होता है तो वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज कर लेता है, जिसके कारण वो जैसे ही जमीन को टच करता है उसे ज्यादा कुछ होता नहीं है। मैं इसे नहीं मरने वाला। फिर जंगल में आने के बाद वो वही बात याद करने लगता है जो कि उसने रोज के द्वारा सुना था। उसे याद आता है कि अब उसे कुछ भी करके ग्रिजली बियर को हराना है और वो अपने आप को मन बांधता है कि कितना भी हो ग्रिजली बियर रोज से ज्यादा तो खतरनाक होगा नहीं। और ये चीज को सोच के वो आगे जैसे ही बढ़ता है उतनी ही देर में जो ग्रिजली बियर था वो इसके पीछे आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बांधता है उससे लड़ने के लिए। लेकिन उतने ही देर में जो ग्रिजली बियर के साथ उसके फैमिली थी, ब्लू बियर और उसका बेटा, वो भी वहाँ पे आ जाते हैं और ये तीनों बहुत ही ज्यादा एकदम तगड़ी तरीके से उसातो को डरा के एकदम भगाना शुरू कर देते हैं। और उसातो जो था वो इन तीनों से एक साथ लड़ नहीं सकता था, जिसके कारण ये वो एकदम डरते हुए भागना शुरू कर देता है और लास्ट में जाके एक तालाब में कूद जाता है, जिसके कारण उसकी थोड़ी बहुत जान बच जाती है। फिर शाम का समय हो जाता है जहाँ पे जो उसातो था वो अपने कपड़े सुखाता है और थोड़ा बहुत आराम करने का कोशिश करता है और इसी तरीके से वो दिन बिताने लग जाता है और यहाँ एक एक करके जो जंगल था वहाँ मार्किंग करना शुरू कर देता है और ग्रिजली बियर्स के जो घर रहता है उसको ढूंढना शुरू कर देता है। ग्रिजली बियर के जो घर था उसको ढूंढने के दौरान उसे एक खरगोश मिलता है जो कि बहुत ही घायल अवस्था में रहता है उसके सामने। उसे देखने के बाद जो उसातो रहता है वो उसकी हेल्प करने का सोचता है और अपने हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए उसका जो घाव था उसे ठीक कर देता है, जिसके कारण जो वो खरगोश था वो फ्रेंडली हो जाता है उसातो के साथ और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन जो उसातो था वो तो ग्रिजली बियर को मारने का सोच के रखा था, इसलिए वो नहीं चाह रहा होता है कि ये जो मामूली सा जो खरगोश है वो उसके साथ रहे, क्योंकि वो सोचता है कि अगर ये मेरे साथ रहेगा तो ये खरगोश भी मारा जाएगा। वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है इस खरगोश से पीछा छुड़ाने का, लेकिन ये जो खरगोश था वो उसके साथ ही घूम रहा होता है। तो जो उसातो था उसे पूछ डालता है कि अगर तुम यहाँ पे रहते हो तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि ग्रिजली बियर्स कहाँ रहते हैं। तो जो खरगोश था उसकी हेल्प करने लग जाता है ग्रिजली बियर्स के घर को खोजने के लिए और फाइनली जो उसातो था वो ग्रिजली बियर्स के घर की तरफ आ जाता है, जहाँ पे वो ग्रिजली बियर्स के फैमिली को बहुत ही आराम से एकदम सोते हुए देखता है। उन्हें देखने के बाद जो उसातो था वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है कि कितना हैप्पी फैमिली है इन सभी का। इसी तरीके से डेली जो उसातो था उन सभी को ऑब्जर्व करने लगता है और हमला करने के लिए बहुत ही तगड़ा एकदम मौके का इंतजार करने लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों इस तरीके से परिवार का प्यार देखते हुए जो उसातो था उसको कहीं ना कहीं इस ग्रिजली बियर्स के परिवार से लगाव हो गया था। बहरहाल ऐसे ही सर्वाइव करते हुए जंगल के अंदर जो उसातो था वो पानी एक तालाब से पी लेता है, जिसके कारण उसके पेट में फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा एकदम पेट दर्द होता है, जो कि उसके हीलिंग मैजिक के कारण भी नहीं ठीक हो पा रहा होता है। इस चीज को नोटिस करने के बाद जो खरगोश रहता है वो उसातो को एक बहुत ही अच्छे फ्रेश वाटर पॉन्ड का नजर दिखा देता है, जहाँ से अब उसातो पानी पीने की भी चिंता को खो देता है। और पानी पीते पीते उसातो जैसे ही एंजॉय कर रहा होता है उतनी देर में जो खरगोश रहता है वो थोड़ा डरा हुआ लगता है और वो तुरंत ही उसातो को अपना तरफ से सिग्नल देते हुए बोलता है कि वो पेड़ पे चढ़ जाए और उसातो ऐसा ही करता है, वो सीधा जाके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि खरगोश आखिरकार किससे डर रहा था। खरगोश डर रहा था असल में एक बहुत ही बड़े पाइथन से। इतने बड़े सफेद पाइथन को देखने के बाद जो उसातो था उसकी भी एकदम सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो बोलता है कि मैंने सच में इस जानवर के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये जानवर यहाँ हो भी सकता है, मुझे ये भी नहीं पता था, ये सच में बहुत ज्यादा एकदम खतरनाक है, मुझे इससे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए। और फिर जो उसातो था उसे इग्नोर कर देता है। इसी तरीके से जंगल के अंदर बारिश होने लग जाती है और उसातो आज के दिन एकदम निश्चित कर लेता है कि वो ग्रिजली बियर को मार देगा और रोज का जो दिया हुआ टैक्स था उसे कंप्लीट कर लेगा। लेकिन पता नहीं क्यों जो खरगोश था उसे रोक रहा होता है किसी कारणवश। तो उसका सुनते हुए जो उसातो था वो बारिश खत्म होने तक रुक जाता है ग्रिजली बियर को मारने से। फिर जैसे ही बारिश खत्म होती है और उसातो डिसाइड करता है कि वो ग्रिजली बियर्स को जाके मारेगा और वो जैसे ही उनके घर की तरफ पहुंचता है तो वो देखता है कि ग्रिजली बियर्स का जो पूरा परिवार था वो तो किसी और के द्वारा मारा जा चुका है और बहुत ही ज्यादा एकदम दर्दनाक वाला सिचुएशन हो चुका था। और पता नहीं क्यों जो उसातो था इस चीज को देख के थोड़ा बहुत एकदम एम्पैथी फील करने लग जाता है उस ग्रिजली बियर के परिवार से और वो समझ जाता है कि ये कहीं ना कहीं उसी पाइथन का काम है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो
हो जाता है और बोलता है कि ये मेरा शिकार था, मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरा शिकार ले सके। और कहीं ना कहीं वो मन में सोच लेता है कि वो उस पाइथन से बदला लेगा इन सारे ग्रिजली बियर के परिवार को खत्म करने का। दूसरी तरफ जो काजुकी और सुजुने थे वो उसातो की चिंता करते हुए उसके बेस तक आ चुके होते हैं, जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि जो उसातो है वो 10 दिनों से बेस पे आया ही नहीं है और उसे रोज ने ट्रेनिंग करने के लिए भेजा हुआ है। इस चीज को सुनने के बाद जो काजुकी था वो बहुत ही ज्यादा एकदम चिंता करने लग जाता है कि आखिरकार उसातो जो है वो 10 दिनों से यहाँ पे लापता है, लेकिन कोई भी उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि पता नहीं, यहाँ पे सारा जो काम होता है वो रोज बॉस के कहने पे ही होता है, तो हम लोग इस पे कुछ नहीं कह सकते। तो ये दोनों जो थे वो निराश होते हुए यहाँ से जाना शुरू कर देते हैं, जिसपे जो सुजुने थी वो काजुकी को बोलती है कि तुम इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हें उसातो पे भरोसा रखना चाहिए। जिसपे जो काजुकी था वो बोलता है कि मुझे उसातो पे पूरा भरोसा है, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे चिंता जरूर होती है, वैसे आपको भी तो चिंता होती है ना। तो जो सुजुने थी इस चीज को सुन के बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे थोड़ा लगता है कि वो बहुत ही इजीली यहाँ पे अडेप्ट हो चुका है। फिर दोबारा से सीन हमारे जंगल पे आ जाता है, जहाँ पे जो उसातो था वो फाइनली डिसाइड कर चुका होता है कि वो पाइथन से ग्रिजली बियर के परिवार को खत्म करने के लिए बदला लेगा। फिर वो अपने आप को थोड़ा बहुत ट्रेन करने लग जाता है और फिर खरगोश को बोलता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे उस ग्रिजली बियर के परिवार का बदला लेने के लिए और उस पाइथन की जगह बताने के लिए। जिस पर जो खरगोश था थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर लास्टली वो तैयार हो जाता है और फिर वो अपनी सूंघने की कैपेबिलिटी का यूज करते हुए हेल्प करता है उसातो की उस पाइथन को ढूंढने के लिए। फिर फाइनली जो उसातो था वो पाइथन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे वो जैसे ही उस पाइथन के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वही जो छोटा ग्रिजली बियर था जिसका परिवार इस पाइथन ने खत्म कर दिया है, वो अपनी परिवार का बदला लेने के लिए इस पाइथन से लड़ रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम चोटिल हो चुका होता है। इस चीज को देख के जो उसातो था वो और भी ज्यादा एकदम आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो पाइथन को देख के थोड़ा बहुत एकदम डर चुका होता है। फिर वो मन में सोचता है कि कितना भी हो ये जो पाइथन है वो रोज से ज्यादा एकदम खतरनाक नहीं होगा, और ये चीज सोचते हुए सीधा अपना जो लकड़ी का हथियार उसने बनाया हुआ था उसे लेते हुए पाइथन के एकदम करीब दौड़ने लग जाता है। लेकिन जो पाइथन था वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर था, तो जो उसातो था उसे थोड़ा बहुत एकदम कष्ट होने लग जाता है, लेकिन उसातो बहुत ही इजीली पाइथन का एक आंख फोड़ने में सफल हो जाता है। लेकिन जो पाइथन था थोड़ा बहुत एकदम ट्रिक का यूज करते हुए काउंटर अटैक करते हुए जो उसातो था उसके हाथ को काट लेता है, जिसके कारण जो उसातो था वो बहुत ही ज्यादा एकदम पेन में होता है। लेकिन उसातो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए उस पाइथन के ही अंदर अपना तलवार घुसा देता है, जिसपे जो पाइथन था वो उसका हाथ तो छोड़ देता है। लेकिन अब उसातो को पता चलता है कि ये पाइथन की चाल थी, वो तो असल में उसातो के अंदर अपना जो वेनम था वो डालना चाह रहा था, जिसके कारण जैसे ही वेनम उसातो के अंदर आता है तो वो बहुत ज्यादा एकदम हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है और वो समझ जाता है कि अब उसका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी जो उसातो था अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करता है और वो समझ चुका होता है जब उसको फूड पॉइजनिंग हुआ था कि उसको अपने अंदर का जो बीमारी ठीक करना है तो उसके लिए अंदर से हीलिंग मैजिक यूज करना होगा, और इस चीज का यूज करते हुए वो अपने अंदर का जो वेनम था उसका थोड़ा असर कम करता है और फिर दोबारा से लड़ने के लिए चला जाता है। उसातो को लड़ते हुए फाइनली जो छोटा ग्रिजली बियर था वो भी हेल्प करने लग जाता है, जिसके हेल्प को यूज करते हुए जो उसातो था फाइनली एक जोरदार मुक्का दे मारता है उस पाइथन को, और जो वो पाइथन था वो वहीं पे धाराशाही हो जाता है। और फाइनली उस पाइथन को हराने के बाद जो उसातो था थोड़ी बहुत एकदम चैन की सांस लेता है, और जो ग्रिजली बियर था वो भी उसे थोड़ा एकदम कंसोल करने लग जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे मुसीबतें उसातो के लिए खत्म नहीं हुई थी। उसातो को पता चलता है कि ये जो पाइथन था वो दोबारा से अब जाग चुका है, लेकिन अब उसातो कुछ कर नहीं सकता था, उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी दोबारा इस पाइथन से लड़ने के लिए, क्योंकि अब जहर का जो असर था उसातो के अंदर होना शुरू हो गया था। तो उसातो अब इस चीज के लिए एकदम मान लेता है कि अब वो बचने बिल्कुल भी नहीं वाला, और वो याद करता है कि वो इस सिचुएशन में कैसे फंसा है। तो उसे याद आता है कि ये सारी गलती रोज की है, और वो जोर से एकदम रोज को गाली बकता है और बोलता है कि कमीनी तेरी वजह से ही यही सब चीज हुआ है, मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। और ये सारी चीजें वो सोचता है, उतनी ही देर में जो पाइथन था उस पर अटैक करने वाला होता है कि उतने ही देर में जो रोज थी वहां पे आ जाती है एकदम धांसू एंट्री लेते हुए और एकदम जोरदार अपनी थिक थाइस को सीधा सर में घुसा देती है उस पाइथन के, और वो जो पाइथन था वो वहीं पे एकदम धाराशाही हो जाता है। रोज की इतनी खतरनाक एंट्री देखने के बाद जो उसातो था वो भी एकदम शॉक्ड हो चुका होता है, वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार रोज यहाँ पे अचानक से कैसे आ गई। तो जो रोज थी वो उसे बताती है कि मैं असल में तुम्हारे पे 24 घंटे नजर रखी हुई थी, मैं देखती थी कि अगर तुम कहीं भी ऐसे किसी मुसीबत में पड़े जहाँ पे तुम्हारे जान को खतरा है तो मैं तुम्हें बचा सकूं। और फिर इन सारे बातों में फाइनली जो उसातो था उसे पता चलता है कि ये जो खरगोश था वो असल में रोज का ही पेट है, और ये सारा जो उसने चोट लगने का नाटक किया था वो असल में उसातो का भरोसा जीतने के लिए किया था, और वो जो खरगोश था वही पल पल की खबरें दिया करता था उसातो की रोज को। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद जो उसातो था वो गुस्सा करने लग जाता है रोज के ऊपर कि तुम ये सारी चीजें देखने के बाद भी आखिरकार यहाँ पे कैसे मेरे को आने दी, ये जो पाइथन था वो तो हमारे सिलेबस में था ही नहीं। तो जो रोज थी उसे बताती है कि ये जो पाइथन है वो जो डीमन अटैक हुआ था हमारे अर्थ पे उसी समय यहाँ पे आ गया था, और मुझे लगता है कि जंग खत्म होने के बाद भी वो यहाँ से गया नहीं, लेकिन फाइनली अब हमने इसे खत्म कर दिया है। मैं सच में बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हूँ ये देख के भी कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर ओपोनेंट से भी बहुत ही अच्छी तरीके से लड़े। लेकिन फिर भी जो उसातो था वो गुस्सा हो रहा था रोज पे, जिसको देख के जो ग्रिजली बियर था वो उसातो की तरफ से रोज के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। इस चीज को देख के जो रोज थी वो बोलती है कि लगता है ये ग्रिजली बियर तुम्हें पसंद करने लग गया है। तो जो उसातो था वो मन में सोचता है कि
हाँ वैसे भी इस ग्रिजली बियर का अब कोई परिवार तो है नहीं। इस चीज को सोचते हुए जो उसातो था वो पैक्ट करने लग जाता है उस ग्रिजली बियर को और डिसाइड कर लेता है कि अब वो ग्रिजली बियर उसके साथ ही रहेगा। तो जो रोज थी उसे बोलती है कि तुम सच में मेरी ही तरह हो, और फिर वो फाइनली बोलती है उस ग्रिजली बियर को कि हे ग्रिजली बियर, तुम इस थकेले लड़के को अपने ऊपर उठा लो और फिर उसके बाद चलो इसे लेके। जिसपे जो उसातो था उस ग्रिजली बियर को पूछता है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं मुझे उठाने में, लेकिन जो ग्रिजली बियर था वो इस चीज को करके खुश था। ग्रिजली बियर हेल्प करने लग जाता है उसातो को वहाँ से ले जाने की, और हम लोग देखते हैं कि जो रोज थी वो इन तीनों को अपने एक हाथ से उठा लेती है और फिर यहाँ से जाना शुरू कर देती है और बोलती है कि उसातो को कि मैंने सुना तुम एंडिंग समय पे मुझे गाली दे रहे थे, तो ये मत सोचना कि मैंने उसे सुना नहीं, आज रात तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तो जो उसातो था इस चीज को सुन के एकदम डर जाता है। फिर घर की तरफ लौटते हुए जो रोज थी उसातो को बोलती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे आज सच में बहुत ही ज्यादा तुम पे गर्व है। तुम अभी तैयार तो नहीं हो मेरी तरफ से जंग में जाने के लिए, लेकिन फिर भी तुम बहुत ही अच्छा एकदम परफॉर्म किए हो, इसलिए मैं तुम्हें पास करती हूँ। जिस चीज को सुन के उसातो खुश तो होता है, लेकिन वो इस चीज को भी सोचता है कि आखिरकार किस तरीके की जंग होने वाली है, क्योंकि जो रोज है वो मुझे इस तरह की ट्रेनिंग दे रही है। जिसपे जो रोज थी उसे बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कैसी जंग आखिरकार होने वाली है। जो डीमन की सेना है वो तो तैयार भी हो चुकी होगी किंगडम के ऊपर अटैक करने के लिए, और हमें रियलिटी में डीमन के जो किंग रहता है उसको सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी सबऑर्डिनेट से बोल रहा होता है कि क्या हम लोग किंगडम के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है। जिसपे जो उसकी सबऑर्डिनेट रहती है वो बोलती है कि हाँ हम लोग आप जब जैसी कहिएगा वैसे ही अटैक करने के लिए तैयार है किंगडम के ऊपर। इस चीज को सुन के जो डीमन किंग रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है और उसे बोलता है कि ठीक है तुम जाओ। और फिर जो एमिलिया रहती है सबऑर्डिनेट डीमन किंग की, वो वहाँ से निकल जाती है और जैसे ही निकलती है बाहर तो उसे उसका एक साथी मिल जाता है जो कि एक डॉक्टर की तरह होता है, और वो बहुत सारे एकदम एक्सपेरिमेंट किया करता है तरह तरह के जानवर बनाने का, और वो इरिटेट करना शुरू कर देता है एमिलिया को। तो जो एमिलिया थी उसे बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी एकदम परेशान मत करो, मैं अभी यहाँ पे फोकस्ड हूँ इसी तरीके से किंगडम को खत्म करने के लिए। जिसपे वो बहुत ही ज्यादा एकदम फोर्स करने लग जाता है एमिलिया को, बोलता है कि उसके साथ लेबोरेटरी में चले ताकि वो दिखा सके कि वो किस तरीके का एकदम हथियार उसके सामने बनाया है। तो एमिलिया जो थी फाइनली मान जाती है और उसके साथ चली जाती है जहाँ पे वो मिलाता है उसी पाइथन से, और वो बोलता है कि इस बार मैं पिछले बार के पाइथन से इसे बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर बनाया हूँ। तो इसे देख के जो एमिलिया थी वो बोलती है कि इसे ताकतवर तो होना ही होगा क्योंकि मैं इस बार बिल्कुल भी हारना नहीं चाहती। पता नहीं जो किंगडम के लोग हैं वो लोग हमसे हार ही नहीं पाते हैं पिछली बार, क्योंकि इनके साथ जो सपोर्ट स्क्वाड रहती है वो तुरंत ही जख्मी जितने भी सिपाही रहते हैं उन्हें लेके चली जाती है, जिसके कारण जितने भी जख्मी सिपाही थे वो तुरंत ही ठीक होके वापस आ जाते हैं। और उनके आगे जो लीडर उनकी खड़ी रहती है रोज, वो तो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम काबिल योद्धा है। वो हीलर होने के साथ साथ बहुत ही तगड़ी एकदम योद्धा भी है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाती है हमारे सामने। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो डीमन किंग से बहुत ही ज्यादा खुन्नस खाती है, लेकिन मैं उससे इस बार बदला जरूर लेके रहूंगी। और ये चीज बोलने के बाद वो आगे बढ़ जाती है। फिर सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम लोग सपोर्ट स्टाफ के घर को देखते हैं, जिसमें जो उसातो रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है इतना समय बाद बेड में सो के, क्योंकि वो इतने दिनों से जो था जंगल में ही ऐश कर रहा होता है। फिर सोने के बाद वो दोबारा से आ जाता है उसी ग्रिजली बियर के पास और उसे खाने के लिए कुछ देता है, और वो फाइनली उस ग्रिजली बियर का नाम रख देता है ब्लूरिन। उसे फल देते हुए वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो रहा है। तो इस चीज को देख के बगल में वही खरगोश आ जाती है रोज की, जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम इमोशनल ब्लैकमेल करके उसातो से उसका खाना ले लेती है। और ये सारी चीजें हो ही रही थी कि उतनी देर में वहाँ पे रोज भी आ जाती है और वो बोलती है कि अच्छा तो तुमने इसका नाम भी रख दिया ब्लूरिन। तो जो उसातो था बोलता है कि हाँ वैसे भी इसका नाम मेरे को बहुत ज्यादा एकदम अच्छा लग रहा है। तो जो रोज थी उसे बताती है कि मैंने किंगडम से यहाँ पे परमिशन ले लिया है कि जो ब्लूरिन है वो हमारे साथ रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे मेरे साथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। जिसे सुनने के बाद जो ब्लूरिन रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, रोज के सामने तो किसी की भी नहीं चलती। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो उसातो था फाइनली ट्रेनिंग पे दोबारा से आ जाता है, जहाँ पे इस बार जो रोज थी उसे एक नया तरीका का ट्रेनिंग देती है। उसे वो बोलती है कि तुम इतने भारी वेस्ट को पहनने के बाद भी ब्लूरिन को अपने कंधे पे बैठा के दौड़ो बहुत ही तेजी से, और ऐसा सोचो कि तुम अपने कंधे पे किसी एक जख्मी सोल्जर को रखे हुए हो और जंग के दौरान तुम्हें इसी तरीके से अपने जितने भी सोल्जर साथी थे उन्हें बचाना होगा। तो इस चीज को सुन के जो उसातो था वो तैयार हो जाता है अपनी ट्रेनिंग करने के लिए, और वो ब्लूरिन को लेके एकदम तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। जिसपे जो रोज थी उसे चिल्ला के बोलती है कि और भी तेज दौड़ो, इतने धीरे दौड़ोगे तो तुम कभी भी अपने साथियों को बचा नहीं पाओगे। जिसके कारण जो उसातो रहता है उसे और भी तेज दौड़ना पड़ता है, और जैसे जैसे वो आगे आगे दौड़ता है तो बीच बीच में जो उसके साथी थे वो उसके लिए ऑब्स्टिकल्स खड़े करते हैं और ऐसा बताते हैं कि जंग के दौरान तुम्हारे बीच में जब तुम अपने दोस्तों को बचा रहे होगे तो बहुत सारे जो दुश्मन है वो तुम पे अटैक करेंगे, जिसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा, इसलिए हम लोग बीच में आके तुम्हें अटैक कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो उसातो था वो बहुत ही ज्यादा एकदम कड़ी ट्रेनिंग करता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा एकदम थक जाता है और वो आधा दिन भी नहीं टिक पाता है। जिसपे जो रोज रहती है उसे बोलती है कि तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम कभी भी जंग के दौरान हमारे लिए सहायता प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें अपने आप को जो मेंटल फटीक है उसको खत्म करना होगा। और वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करते हुए जो उसातो था उसका मेंटल फटीक खत्म कर देती है। जिसको देखने के बाद जो उसातो था उसे बहुत ही ज्यादा एकदम थैंक यू कहता है और बोलता है कि अब मुझे क्या करना है। जिसपे जो रोज थी उसे बोलती है कि तुम्हें अब ये खत्म करना होगा और जाके ब्लूरिन
को लेके 3-4 चक्कर मारने होंगे किंगडम के। तो जो सातो था इसके लिए तैयार हो जाता है और ब्लू रिंग को रहते हुए वो किंगडम की ओर बढ़ जाता है, जहाँ पे जैसे ही वो मार्केट में पहुंचता है तेजी से दौड़ना शुरू करता है। तो जो लोग थे वो उसकी तरफ देखते हैं, जिसको देख के जो सातो था वो सोचता है कि सारे लोग उसे अजीब सा समझ रहे होंगे क्योंकि वो एक ग्रिजली बियर को अपने कंधे पे बैठा के दौड़ रहा है। लेकिन वो थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से नोटिस करता है तो देखता है कि लोग उसके तरफ एकदम अजीब सी नजर से नहीं देख रहे होते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं उस लोग को देख के। तो जो सातो था एक जगह रुकता है एक फल वाली बूढ़ी आंटी की तरफ, जहाँ पे वो उनसे पूछता है कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो सारे लोग हैं, मैं इतना अजीब तरीके से ग्रिजली बियर को कंधे पे लेके बैठा हुआ फिर भी मुझे अजीब तरीके से क्यों नहीं देख रहे हैं। तो जो बूढ़ी औरत थी वो बोलती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सपोर्ट स्क्वाड के हो और तुम्हारे ड्रेस को हम लोग देख के पता कर सकते हैं, और तुम्हारे जैसे बहुत सारे जो लोग हैं वो अजीब अजीब तरीके से यहाँ पे दौड़ा भागी करते रहते हैं, तो लोगों की इसकी हैबिट हो चुकी है, हम लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद करते हैं। तो जो सातो था वो उस बूढ़ी औरत को एकदम थैंक यू कहता है, और जो बूढ़ी औरत थी वो सातो को एक फल भी ऑफर करती है, जिसको लेने के बाद वो दोबारा से दौड़ना शुरू कर देता है। और दौड़ते दौड़ते वो डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त काजुकी और सुजुने को ट्रेनिंग करने के दौरान मिल लेगा, और वो ब्लू रिन से भी पूछता है। तो जो ब्लू रिन था वो भी एक्साइटेड होता है उसके दोस्तों से मिलने के लिए। इसी तरीके से जो सातो रहता है वो जाने के लिए तैयारी कर ही रहा होता है कि पीछे से वो देखता है कि एक आदमी उसका पीछा कर रहा है और वो उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाता है, इसलिए वो थक के गिर जाता है, जिसके कारण जो सातो रहता है वो उसकी हेल्प करता है और उसे हील करता है। फिर जो वो आदमी रहता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मेरा नाम है ऑर्गा फ्लर और मैं हीलिंग स्क्वाड का ही बहुत ही फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हूँ, और जो रोज है वो मेरी सीनियर है। मुझे लगता है कि उन्होंने बताया नहीं मेरे बारे में। जिस चीज को सुनने के बाद सातो जो था वो बोलता है कि अच्छा तो तुम ही हो वो जिसके बारे में बोल रही थी कि वो उनके अलावा 2 और हीलिंग स्क्वाड के मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो वो बोलता है कि हाँ, वैसे स्टार्टिंग में जो रोज थी वो हमें ट्रेनिंग दिया करती थी, लेकिन मैं उनकी खतरनाक ट्रेनिंग को झेल नहीं पाया, मेरी जो बहन थी वो भी नहीं झेल पाई। तो जो सातो था बोलता है कि अच्छा सेकंड हीलर मैजिशियन है वो आपकी बहन है। तो जो ऑर्गा था बोलता है कि हाँ, और हम दोनों ही अब यहाँ पे क्लिनिक चलाते हैं जिसमें हम लोग लोगों की सहायता करते हैं उनको हेल्थ को ठीक करने के लिए। फिर वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो रोज है वो बहुत ज्यादा एकदम कड़ी ट्रेनिंग करवाती है, लेकिन तुम्हें इतना समझना चाहिए कि वो तुम पे भरोसा करती है, इसलिए वो इतना ज्यादा ट्रेनिंग करवाती है। तो जो सातो था उसे बोलता है कि पता नहीं क्यों जो रोज है वो मुझे एकदम जंग के मैदान में आगे रखना चाहती है, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि जो हीलर्स है वो जंग के दौरान करते क्या है। तो जो ऑर्गा था उसे बोलता है कि जंग के दौरान जो हीलर्स रहते हैं वो असल में पीछे ही रहते हैं और वो जितने भी घायल सैनिक उनके द्वारा लाए गए होते हैं उन सभी को हील करते हैं। लेकिन अगर जो रोज है वो तुम पे भरोसा कर रही है कि वो तुम्हें अपने साथ आगे रखना चाहती है, तो मेरे हिसाब से तुम बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हो उसकी नजर में। और हीलर अगर आगे रह गया तो इतना समझ लो कि जो हीरोज हैं जो कि घायल होने के बाद एकदम निराशाजनक पूर्वक से हार मान जाते हैं कि वो अब बच पाएंगे, तो उनको भी बचाया जा सकता है अगर हीलर आगे रहे, और यही काम रोज किया करती है। तो अगर तुम उनके साथ रहोगे तो बहुत सारी चीजें एकदम सीख पाओगे। और वो बोलता है उसातो को कि बिल्कुल भी उनकी तरफ से हेट मत करना रोज को, वो थोड़ी कड़ी जरूर है लेकिन वो तुम्हारा भला ही चाहती है। इस चीज को सुनने के बाद जो उसातो था वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ ऐसा है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत उनको कुछ चीज बोलना चाहता हूँ, और वो गुस्से में ये चीज बोलते हुए खुश होते हुए यहाँ से एकदम अपनी ट्रेनिंग को करते हुए चला जाता है। और जैसे ही उसातो यहाँ से जाता है तो ये जो ऑर्गा रहता है वो अपनी बहन से मिलता है, जो उसकी बहन रहती है उसे चिल्लाती है और बोलती है कि हे तुम यहाँ पे अभी टाइम पास क्या कर रहे हो। तो उसकी बहन जैसे ही उस पर चिल्लाना शुरू करती है तो वो बोलता है कि अरे मैं एक लड़के से अभी बात कर रहा था, वो बहुत ही ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट पर्सन है, सही है वक्त आने पे तुम भी उससे मिल लोगी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग देखते हैं कि फाइनली जो उसातो रहता है वो किंगडम के गेट पे पहुंच चुका होता है काजुकी और सुजुने से मिलने के लिए। गेट पे जैसे ही उसातो पहुंचता है तो वो गार्ड से बोलता है कि क्या मैं और मेरा ये छोटा सा भालू अंदर जा सकता है, जिस पे जो गार्ड था वो बोलता है कि हाँ आप दोनों को इजाजत है अंदर जाने की, जो रोज है उन्होंने जिम्मेदारी ली है इस चीज की। तो जो उसातो था वो अंदर चले जाता है और वो मन में सोचता है कि सच में रोज के ऊपर बहुत लोग भरोसा किया करते हैं। और वो अंदर जैसे ही जाता है तो वो देखता है कि जो सुजुने है वो बहुत ही तगड़ी एकदम ट्रेनिंग कर रही होती है, लेकिन सुजुने का जैसी नजर उसातो पे जाता है तो वो अपनी ट्रेनिंग को छोड़ देती है और उससे बात करने लग जाती है। और वो इस चीज को देख के एकदम अमेज रहती है कि जो उसातो है वो इतने प्यारे से भालू को अपने साथ लेके घूम रहा होता है। तो जो उसातो था वो इंट्रोड्यूस करवाता है सुजुने को उस भालू से और बोलता है कि इसका नाम ब्लू रिन है। तो ग्रिजली बियर को देख के जो सुजुने रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाती है और उसका तो मन कर रहा होता है उस ग्रिजली बियर को एकदम कस के पकड़ने का। तो जो उसातो रहता है वो बोलता है कि आप अगर इसका नाम लेके बुलाएंगे तो शायद से ये आपसे दोस्ती कर ले। तो जो सुजुने थी उसका नाम लेती है, लेकिन फिर भी जो ब्लू रिन रहता है उसे इग्नोर करता है और फिर ज्यादा इंसिस्ट करने पे सुजुने के हाथ को काट लेता है, जिसको देखते हुए जो उसातो था वो बीच बचाव में आता है तो उसका भी हाथ ब्लू रिन काट लेता है। तो ये दोनों समझ जाते हैं कि ये जो ब्लू रिन है अभी उसका मन नहीं है बात करने का। फिर जो उसातो और सुजुने थे आपस में बात करने लग जाते हैं, जिसपे जो सुजुने थी उसातो से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए हो। तो जो उसातो था वो बोलता है कि हाँ काजुकी और आपसे मिलने के लिए, जिस चीज को सुन के जो सुजुने थी थोड़ी डिसअपॉइंट हो जाती है और बोलती है कि इतना भी सच नहीं बोलना था तुमको। फिर जो सुजुने थी बताती है उसातो को कि जो काजुकी है वो अभी बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग करने के लिए जंगल में गया हुआ है और वो कुछ समय बाद ही यहाँ पे आएगा। फिर हमें सीन दिखाया जाता है काजुकी का जो कि जंगल में बढ़ रहा होता है सिग्लिस के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, जिसपे वो सिग्लिस से पूछता है कि क्या सच में डीमंस की जो आर्मी है वो बहुत ही जल्द हम पे अटैक करने वाली है। तो जो सिग्लिस था बोलता है कि हाँ, लेकिन इस
बार हमें भरोसा है आप सभी पे कि सुजुने और काजुकी मिलके हम लोग को बचा लेंगे। और ये सारी बातें होती है कि इतने बीच में इनके सामने बहुत सारे एकदम जानवर की सेना आ चुकी होती है इनसे लड़ने के लिए, और ये सारे लोग जंग की तैयारी कर लेते हैं। फिर दोबारा से सीन उसातो और सुजुने की तरफ आ जाता है, जहाँ पे जो सुजुने थी उसातो को बोलती है कि जैसे ही काजुकी यहाँ पे आएगा ट्रेनिंग करके तो मुझे भी जाना होगा। तो जो उसातो था वो बोलता है कि आप लोग जल्द से जल्द एकदम मजबूत होके आइए और मैं आप लोग को बचाने के लिए अपने आप को भी मजबूत करूंगा। और ये चीज बोलने के बाद वो ब्लू रिन को उठाता है अपने कंधे पे और दोबारा से अपना ट्रेनिंग शुरू कर देता है। फिर भागते भागते वो फाइनली शाम हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जो उसातो है वो अपने बेस पे आ चुका होता है, जहाँ पे वो ब्लू रिन को बैठा देता है और उसे आराम करने के लिए छोड़ देता है। फिर जो रोज थी उससे आती है मिलने के लिए और उसे बोलती है कि उसातो आज का अपडेट दो। तो जो उसातो था वो बोलता है कि मैंने आज का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा और ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। तो जो रोज थी उसे बोलती है कि ठीक है तुम कर सकते हो, और वहां से जाने लग जाती है। जिस पे जो उसातो था उसे टोकता है और बोलता है कि मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। फिर वो बोलता है रोज को कि आपने कहा था कि मैं अभी जंग के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि जब मैंने उस सरपेंट को देखा था अपने सामने तो मैं बहुत ही ज्यादा एकदम डर गया था और मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर समझने लग गया था। सच कहूँ तो मैं इस जंग के लिए तैयार भी नहीं हूँ और मैं किसी को जान से मार भी नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक जरूर वादा करता हूँ कि सुजुने, काजुकी और जितने भी लोग हैं मैं उनकी जान बचाने के लिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा एकदम मजबूत करूंगा और मैं उनकी जान बचा के रहूंगा। जिस चीज को सुनने के बाद जो रोज रहती है वो खुश हो जाती है और फिर उसे टैप करते हुए बोलती है कि यही तो हुई बात तुम्हारी, वैसे भी तुम रेस्क्यू स्क्वाड के बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट मेंबर हो और हम लोग यही करते हैं, लोगों को उनकी मौत से छीन के लेके आते हैं और हमें यही करना है। इस चीज को सुनते ही जो उसातो था वो बहुत ही ज्यादा एकदम मोटिवेट हो जाता है और वो सोचता है मन में कि जो रोज है वो आज पहली बार मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से बोल रही है। और फिर उसातो बहुत ही ज्यादा एकदम मोटिवेट हो जाता है और भी ज्यादा अपने आप को मजबूत करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो उसातो था वो सो रहा होता है और जो रोज रहती है वो उसके सामने आती है और उसके ऊपर दोबारा से वही भारी वाला बैग रख देती है और उसे बोलती है कि अब तुम्हारी दोबारा से दूसरी ट्रेनिंग होने वाली है। किंगडम की तरफ से हमें नोटिफिकेशन आया है कि तुम्हें हमें साथ में भेजना होगा सुजुने के, क्योंकि सुजुने जो है वो ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाली है। तो जो उसातो था वो बोलता है कि मुझे तो इसके बारे में बताया ही नहीं गया है। तो जो रोज थी उसे बोलती है कि किंग ने ये जो नोटिफिकेशन है वो मुझे भेजा है तो तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। तो फिर ना चाहते हुए भी जो उसातो था वो यहाँ चलने के लिए तैयार हो जाता है। If you want to know more about us, then follow us on Instagram and don't forget to subscribe. उसातो फिर पूछ डालता है रोज से कि आखिरकार जब काजुकी गया था तब मुझे क्यों नहीं ले जाया गया उसके साथ, और सुजुने के टाइम पे मुझे क्यों बोला गया है। तो जो रोज थी उसे बोलती है कि काजुकी के भी टाइम पे तुम्हें बोला गया था उसके साथ जाने के लिए, लेकिन राजा जी को मैंने मना कर दिया था क्योंकि तुम उसी समय थक के आए थे जंगल की तरफ से। लेकिन जब उन्होंने दूसरी बार मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई, इसलिए अब तुम्हें सुजुने के साथ जाना ही पड़ेगा। फिर दूसरी तरफ जैसे ही सुजुने को पता चलता है कि जो उसातो उसके साथ आ रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाती है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो उसातो है ब्लू रिन के साथ उसकी दोस्ती करवाना चाहता है, इसलिए उसे लेके आया है। लेकिन जो उसातो था वो एकदम क्लियरली बोल देता है कि जो ब्लू रिन है वो उसके बिना नहीं रह पाता है, इसलिए वो उसे अपने साथ लेके आया है। फिर हमें काजुकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजुकी था अपने ट्रेनिंग से वापस आ चुका होता है और फिर भी वो थकने के बाद भी बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसे देख के जो सिसिलिया रहती है राजकुमारी वो उनकी चिंता व्यक्त करती है और बोलती है कि आप बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो काजुकी था वो बोलता है कि नहीं, मुझे इतना ज्यादा ट्रेन करना ही होगा। और इन दोनों को देख के इतना लग रहा है कि कुछ न कुछ तो रोमांटिक पल इन दोनों के बीच में हो सकता है। दूसरी तरफ उसातो और सुजुने अपने एडवेंचर के लिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते ही जो सुजुने थी बताती है उसातो को कि जो काजुकी था वो बहुत ही ज्यादा एकदम थक के आया था क्योंकि वो जंगल में बहुत सारे एकदम अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर से लड़ा था। फिर यही बात करते करते जो सुजुने थी बोलती है कि अभी ब्लू रिन अगर सो रहा है तो क्या मैं उसे टच कर सकती हूँ, लेकिन जो उसातो था उसके हाथ छटक देता है, जिस वजह से सुजुने थी नाराज हो जाती है। लेकिन उसी समय जो ब्लू रिन था वो जग जाता है और फिर उसके बाद उसातो उसे बोलता है कि अगर तुम जगी गए हो तो फिर उसके कारण तुम अब खुद से चल भी सकते हो। तो जो ब्लू रिन था ना चाहते हुए भी अब खुद से चलने लग जाता है, जिसे देखने के बाद जो सुजुने थी उसे ब्लू रिन को अपने ऊपर उठाने का मन करता है और वो ऑफर करती है ब्लू रिन को, या मैं तुम्हें अपने कंधे पे उठा लेती हूँ। लेकिन उसे लग रहा होता है कि जो उसातो इतनी इजीली ब्लू रिन को उठा लेता है तो वो बहुत ही हल्का होगा, लेकिन असल में यहाँ पे ब्लू रिन बहुत ही ज्यादा एकदम भारी था और सुजुने दब जाती है, जिसके कारण जो उसातो था उसे अपना हीलिंग मैजिक पहले यूज करना पड़ता है, जिसके लिए सुजुने उससे माफी मांगती है। लेकिन जो उसातो था वो बोलता है कि नहीं, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत एकदम सतर्क रहना चाहिए, जंगल में लड़ाई होने से पहले ही आप घायल हो जा रही है। फिर इसी तरीके से ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनके जो साथी थे साथ में चलने वाले उनको आभास होता है कि कोई ना कोई इनके सामने है, तो ये लोग सतर्क रहने के लिए उन्हें बोलते हैं और ऐसा ही होता है। सामने से इनके बहुत सारे जो डाकू रहते हैं उनकी गैंग अटैक कर देती है और वो उन्हें वार्न करती है कि जितना भी तुम्हारे पास कीमती सामान है वो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। इन सभी डाकुओं को देखने के बाद जो उसातो रहता है उसे ऐसा लग रहा होता है कि कहीं सुजुने डर तो नहीं गई होगी, लेकिन इसका एकदम उल्टा होता है। जो सुजुने थी वो डाकुओं को देख के सच में बहुत ज्यादा एकदम एक्साइटेड हो जाती है और वो बोलती है कि मैंने सच में आज से पहले
डाकुओं को नहीं देखा है, मैं बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हूँ। और फिर जो डाकू थे वो ग्रिजली बियर को भी देख लेते हैं, यानी कि ब्लूरिन को। तो वो सोचते हैं कि ये लोग तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो बच्चा है, हम लोग अटैक कर सकते हैं और इसे बहुत ही अच्छे दामों पे बेच सकते हैं। फिर वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए, तो जो सुजुने थी वो अपने एक बिजली के अटैक से उनके एक आदमी को घायल कर देती है। इस चीज को देख के जो साथ होता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है और चीयर करना शुरू कर देता है सुजुने के लिए। और सुजुने लगातार फिर अपने जो बिजली की ताकत थी उनको यूज करते हुए उन सभी को हराने लग जाती है। सुजुने को बिल्कुल भी एकदम मेहनत नहीं करना पड़ रहा होता है इन सभी को हराने के लिए, और बहुत ही इजीली इनको धूल चटा रही होती है। इन सभी को जैसे ही ये लोग खत्म करने ही वाला होता है कि उतने ही देर में इनकी जो साथी रहती है मेज, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई और भी यहाँ पे आसपास आ रहा है। और ऐसा ही होता है, बहुत सारे जंगली सुअरों की जो भीड़ रहती है वो इन सभी पे एकदम अटैक कर देती है। एक दो जंगली सुअरों को तो यहाँ पे ब्लूरिन संभाल लेता है, लेकिन बहुत सारे जंगली सुअर आ चुके होते हैं, जिसके कारण जो सुजुने थी वो एकदम चोटिल होने ही वाली होती है कि जो उसातो था उसे पकड़ लेता है और फिर हीलिंग मैजिक देता है। लेकिन देर हो चुकी थी, उतने ही देर में जो जंगली सुअर थे इन दोनों को बहुत ही जोर से एकदम उछाल देते हैं आसमान में, जिसके कारण ये लोग बहुत ही तेजी से एकदम जाके पानी में गिर जाते हैं। और ये वही वाला सीन होता है जो कि स्टार्टिंग में उसातो के साथ हुआ था, वो पानी में जाके गिर गया था और लास्टली वो किसी तरीके से ग्रिजली बियर से बचा था। तो इस चीज को याद करते हुए जो उसातो था सुजुने को बोलता है कि आपको अभी सांस रोकना होगा क्योंकि आगे चल के झरना है। तो जो सुजुने थी उसकी बात सुनती है और फिर उसके बाद ये लोग झरने से भी नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पे जो उसातो था थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और सुजुने उसकी सहायता करती है बाहर निकालने के लिए। लेकिन तुरंत ही जो उसातो था उसे तो यहाँ की हैबिट थी, इसलिए वो ठीक हो जाता है, जिसको देखने के बाद जो सुजुने थी वो शर्मा जाती है और बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने जल्दी जग जाओगे। लेकिन जो उसातो था उसे ठीक करता है और बोलता है कि मुझे आपका चोट ठीक करने दीजिए। फिर ये सारे काम करने के बाद जो उसातो रहता है वो बोलता है सुजुने से कि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, तो इसलिए अब मैं इतना बता सकता हूँ कि हमें सुबह तक यहीं पे रुकना होगा, तब जाके यहाँ पे सहायता आएगी। हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं है तो हमें उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो जो सुजुने थी वो बोलती है कि अगर हम लोग यहाँ पे रुकेंगे तो कहीं ना कहीं सोने का तो इंतजाम करना ही होगा ना। तो जो उसातो था वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पे पेड़ पे सोया था, आप कंफर्टेबल है उसके लिए। तो सुजुने थी वो बोलती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, मैं क्योंकि आज से पहले पेड़ पे चढ़ी नहीं हूँ। तो इस चीज को सुन के जो उसातो था वो डिसाइड करता है कि वो लोग जाके एक बगल में जो केव है उसके अंदर जाके रेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो लोग बारिश वगैरह से भी बच पाएंगे। और ऐसा ही होता है, कुछ देर बाद उसातो और सुजुने जाके बहुत ही अच्छे तरीके से केव के अंदर सेटल हो जाते हैं, जहाँ पे वो आग जैसे ही जलाते हैं तो जो उसातो था वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है पानी में भीगने की वजह से, और वो अपने कपड़े भी उतार लेता है, जिससे जो सुजुने थी वो थोड़ी शर्मा जाती है और वो दूर हटके उसका बॉडी देखने लग जाती है। इन सारी बातों के बीच में ही अचानक से यहाँ पे बहुत सारे एकदम छोटे छोटे जहरीले बंदर आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा एकदम क्यूट लग रहे होते हैं। उन सभी को देख के जो उसातो था वो उन्हें पहचान जाता है और बोलता है कि मैंने आज तक इन्हें देखा तो नहीं था, लेकिन मैंने इनके बारे में पढ़ा जरूर है, इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बोलने की देरी थी, उतनी देर में जो सुजुने थी वो तो एकदम एक्साइटेड होते हुए उसमें से जो छोटा बंदर था उसे टच कर देती है और वो छोटा बंदर काट लेता है इसको सुजुने को, जिसकी वजह से जो सुजुने थी बेहोश हो जाती है और फिर उसातो को उसे हील करना पड़ता है। दूसरी तरफ किंगडम में जैसे ही काजुकी को पता चलता है कि जो उसातो और सुजुने हैं वो अपने क्रू से अलग हो गए, तो बहुत ही ज्यादा एकदम पैनिक करने लग जाता है और वो बोलता है राजा जी से कि क्या कोई उन्हें बचाने जा भी रहा है। तो जो राजा था वो बोलता है कि कल सुबह हम लोग कोई क्रू को उन्हें बचाने के लिए भेज तो रहे हैं, लेकिन अभी तुरंत करना ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो जो काजुकी था वो बोलता है कि नहीं, मैं इतना देर रुक नहीं सकता, मैं जा रहा हूँ उन्हें बचाने के लिए। और ये चीज बोलने के बाद जो काजुकी था वो बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन बीच में उसके रोज आ जाती है और उसे बोलती है कि हीरो काजुकी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो उसातो है वो मेरा शिष्य है और जब तक वो दोनों साथ में है तब तक सुजुने को कुछ हो भी नहीं सकता। और वो बहुत ही ज्यादा एकदम कॉन्फिडेंस से उसातो की एकदम तरफदारी करती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो उसातो था वो खाना वाना का इंतजाम कर चुका होता है और अच्छे से खा के यहाँ पे डिसाइड करता है कि अब उन्हें सोना होगा, जिसपे जो सुजुने थी वो बहुत ज्यादा एकदम तैयार होती है सोने के लिए, जिसपे जो उसातो था वो बोलता है कि हम लोग साथ में बिल्कुल भी नहीं सो सकते हैं क्योंकि एक आदमी को पहरा देना होगा अगर एक आदमी सोएगा तो जो सुजुने थी इस चीज को सुन के बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा एकदम थक गए होगे तो तुम पहले सो जाओ। तो जो उसातो था वो फिर सोना शुरू कर देता है और फिर कुछ देर बीतने के बाद जो सुजुने थी वो आराम से बैठी हुई रहती है और उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। उस चीज को सोचते हुए वो उसातो को जगाती है और बोलती है कि क्या तुम सो गए हो, लेकिन उसातो उस समय तक सोया नहीं था। तो जो सुजुने थी उससे सवाल पूछती है कि तुम्हें क्या लग रहा है, इस दुनिया में रह के हम लोग सही कर भी रहे हैं कि नहीं? सच बताऊं तो मैं घर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, मुझे ये दुनिया सच में बहुत ज्यादा एकदम पसंद आ गई है, तुम पूछोगी नहीं क्यों? तो जो उसातो था वो बोलता है कि अगर आप चाहती है मैं पूछूं तो आप बताइए। तो जो सुजुने थी वो बताना शुरू करती है कि मेरे पुराने दुनिया में मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा एकदम बंदिशें लगाई हुई थी, मैं कुछ भी अपने मर्जी से नहीं कर सकती थी, लेकिन ये दुनिया जो है यहाँ पे मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, इसलिए मैं इस दुनिया को बचा के रहूंगी। तो जो उसातो था वो बोलता है कि ये सोचना बिल्कुल भी एकदम गलत नहीं है, आपका ये सोच है तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसे एग्जीक्यूट कर सकती हैं। और सच बताऊं तो मैं जब इस दुनिया में आया था तो मैं बस इतना ही सोच रहा था कि मेरे को किसी भी तरीके से एकदम मजबूत बनना है ताकि मैं आप लोग के लिए सहायता प्रदान कर सकूं, और अब मैं आज देखता हूं तो मैं एक रेस्क्यू टीम का मेंबर हूं, तो मैं समझ चुका हूं कि मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन सकता हूं और आपको भी वैसा ही करना चाहिए। और इस चीज को बोलने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि इस दुनिया को बजाय इसके कि ये इनकी दुनिया नहीं है, इसे वो बचाएंगे। फिर इसी तरीके से बात करते हुए सुबह हो जाती
आती है जहाँ पे जो उसातो और सुजुने थे वो रास्ते को फॉलो करते हुए जा रहे होते हैं ताकि वो अपने किंगडम तक पहुंच सके। लेकिन उतनी ही देर में इन्हें ऐसा रियलाइज होता है कि इन पे कोई ना कोई नजर रख रहा है और कोई ना कोई वो जानवर हो सकता है। और ये लोग जैसे ही फोकस करते हैं तो वो और कोई नहीं ब्लूरिन ही निकलता है और वो तुरंत ही उसातो को देखते हुए खुश होते हुए उसके ऊपर कूद जाता है और उसातो से बोलता है कि अरे यार तुम सच में बहुत ही ज्यादा भारी हो, इस तरह से मत करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि इनके साथ जो एक सोल्जर आया हुआ था वो बहुत ही ज्यादा एकदम थक चुका होता है क्योंकि जो ब्लूरिन था जैसे ही उसे उसातो की महक आती है वो बहुत ही तेज एकदम भागना शुरू कर दिया था। तो फिर जो उसातो था वो सोल्जर को हील करना शुरू करता है और वो बोलता है कि सच में मुझे बहुत ज्यादा एकदम खुशी हुई आप लोग को यहाँ पे देख के, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन पता नहीं अचानक से जो ब्लूरिन था उसे कुछ महक आनी शुरू हो जाती है और वो फॉलो करते हुए एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे जो सुजुने थी उसे पूछती है कि आखिरकार ये क्या जगह है। तो जो उसातो था उसे बताता है कि इसी जगह पे जो ब्लूरिन था वो रहता था अपने परिवार वालों के साथ और यहीं पे उसके मम्मी पापा मारे गए थे। लेकिन कुछ देर बाद जो ब्लूरिन था वो डिसाइड कर लेता है कि वो अब इस चीज से आगे बढ़ेगा और हमेशा के लिए अब उसातो के साथ ही रहेगा और फिर वो आगे बढ़ जाता है। जिस चीज को देख के जो सुजुने थी वो बोलती है कि ठीक है चलो उसातो, अब ब्लूरिन ने भी डिसाइड कर लिया तो अब हम लोग घर चलते हैं। हाँ चलो अपने घर वापस चलते हैं। इसी तरीके से सीन शिफ्ट हो जाता और हमें दिखाया जाता है कि फाइनली जो उसातो और सुजुने थे वो उस जंगल से बच के आ चुके होते हैं किंगडम में, जहाँ पे जो राजा रहता है उन सभी को बोल रहा होता है कि मैं माफी चाहता हूँ आप सभी को इस तरीके से मुसीबत में डालने के लिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, अगर मुझे पता रहता तो मैं आपको वहाँ पे जाने ही नहीं देता। जिस चीज को सुनने के बाद जो उसातो था वो बोलता है कि आप क्या यहाँ पे माफी मांग रहे हैं, आपकी कोई भी गलती नहीं है, वैसे भी हम लोग यहाँ से बच के तो आ ही गए ना, तो इतना कोई मेरे को टेंशन नहीं है। तो फिर जो राजा रहता है वो बोलता है कि मुझे सच में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई आप लोग की इस तरीके से पॉजिटिव सोच को देख के, और फिर उसके बाद उन दोनों को यहाँ से जाने की इजाजत दे देता है और उसी के साथ साथ जो रोज और सिग्लिस रहता है उसे रोकने के लिए बोलता है वहाँ। फिर जो उसातो और सुजुने थे वो बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पे जो उसातो रहता है इसी चीज को सोच रहा होता है कि आखिरकार राजा यहाँ पे रोज और सिग्लिस को रोकने के लिए बोला क्यों है। उसे लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ सीरियस बात तो है, तभी यहाँ पे उन लोग को रोका गया है। उतनी ही देर में जो काजुकी रहता है वो दौड़ते हुए सीलिया राजकुमारी के साथ इन सभी के सामने आ जाता है और बोलता है कि आप लोग सच में बहुत ही ज्यादा एकदम मुझे डरा दिए थे, तुम लोगों को कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई ना। जिसमें जो उसातो था वो बोलता है कि नहीं नहीं, वैसे भी ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चीज था, लेकिन जो सुजुने थी उससे तो जंगली बंदर ने काट लिया था। लेकिन जो सुजुने थी इस चीज को बताने से रोकने लग जाती है उसातो को और बोलती है कि ये मत बताओ, और वो शर्माने लगती है। तो जो उसातो था उसे नहीं बताता है। जिसमें जो काजुकी था वो बोलता है कि मैं सच में बहुत ही ज्यादा एकदम डर गया था कि आप लोग बच पाएंगे कि नहीं, लेकिन तुम्हारी जो ट्रेनर है रोज उन्होंने तुम पे भरोसा दिखाया और बोला कि नहीं वो जरूर बच के आएगा, और मैं जानता हूँ कि वो तुम पे बहुत ही ज्यादा एकदम भरोसा करती है, इतना ज्यादा कि उन्होंने मुझे भी रोक लिया। इस चीज को सुनकर जो उसातो था वो मन में सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि रोज ने मुझे पहले ही जंगल में भेज दिया था और उन्हें पता था कि इस बार उससे कमी मुसीबत आने वाली है। दूसरी तरफ हमें किंगडम के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो राजा रहता है वो रोज और सिसिलियो को बोल रहे होते हैं कि अब थोड़ा मामला सीरियस हो चुका है, क्योंकि जिन चोर लोगों को तुमने पकड़ा था उन सभी से हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया था कि उनके रास्ते में आए दिन के मुकाबले बहुत कम उन्हें कोई राक्षस वगैरह मिले, तो ऐसा हो सकता है कि उससे ही पहले कोई ना कोई राक्षस की सेना वहां से गुजर चुकी थी। तो जो सिग्लिस था वो समझ जाता है कि अब जो डीमंस है वो उन्होंने अपना जो अटैक का प्लान है वो स्टार्ट कर दिया है, तो वो जंग के लिए तैयार होने के लिए बोलता है कि मैं पक्का इस चीज के लिए तैयार हूँ और मुझे यकीन है कि इस बार वो लोग हमें कम नहीं आंकने वाले, तो हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो राजा रहता है उसे तैयारी करने के लिए भेज देता है और रोज को यहाँ पे रुकते हुए बोलता है कि रोज तुमने क्या सोचा है, मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ, लेकिन क्या तुम इतना। राजा बोलता ही है कि उतनी ही देर में जो रोज रहती है उसे बोलती है कि मैं समझ गई, आप ये चाहते हैं कि मैं पता करूँ कि वहाँ पे राक्षस है कि नहीं। तो जो राजा था वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं एक हीलिंग स्क्वाड से कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहा हूँ, लेकिन तुम उतनी ज्यादा केपेबल हो और मैं तुमसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे जो सेना है उसकी फिर से अगुवाई करना चाहोगी। इस चीज को सुनकर जो रोज थी उसे पुराने सदमे का याद आ जाता है, जहाँ पे वो तुरंत ही एकदम याद करते हुए इस चीज को यहाँ मना कर देती है राजा को और बोलती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, मेरे जो आंख का चोट है वो मुझे बताता है कि मैं उस चीज के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। पिछली बार मैं अपने जितने भी साथी थे उन सभी को बचा तक नहीं पाई थी मेरे जिद के कारण, इसलिए मैं वहाँ आगे नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी जो राजा था वो इंसिस्ट कर रहा होता है कि तुम इकलौती ऐसी हीलिंग में जो इतनी ज्यादा ताकतवर बन के दिखाई है और इतने ऊपर तक पराब तक आई है। लेकिन जो रोज थी उसने सोच लिया होता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं करने वाली है और वो हमेशा के लिए अब सपोर्ट स्क्वाड बन के रहेगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सके। और फिर वो राजा को बताती है कि लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे प्लान की हूँ, मेरे साथ मैंने उस समय को याद करते हुए एक ऐसा आदमी को लाया है जो कि कभी मर ही नहीं सकता है। तो जो राजा था वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो रोज रहती है वो बोलती है कि ऐसा हो सकता है, हीलिंग मैजिक को याद करते हुए हम लोग ऐसा कर सकते हैं जिसमें हम अपने मन का शक्ति को और अपने शरीर की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जिसमें हमारा मन और शरीर कभी थकेगा ही नहीं। और मैं जानती हूँ कि जो उसातो है उसके अंदर ये चीज है, मैं जानती हूँ उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एकदम दृढ़ संकल्प है और वो आगे बढ़ने की उसकी जो क्षमता है
वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैं उस पर एकदम कड़ी तरीके से भरोसा रखती हूँ और इसलिए मैं उसे इतनी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग दे रही हूँ कि वो आगे चल के मौत को भी टक्कर दे पाए। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो उसातो था वो अपने घर में पहुंचने के बाद देखता है कि उसके लिए जो रोज है वो एक लेटर छोड़ के गई है और उसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि रोज जो है वो आज उसे आराम से रहने के लिए बोलती है और कल उसकी ट्रेनिंग की जगह उसे एक लेटर किसी के तरफ डिलीवर करने के लिए बोलती है। तो वो पूछता है अपने सबऑर्डिनेट से कि यहाँ पे आखिरकार क्या हो रहा है, जो रोज है वो अभी हमारे साथ नहीं आएगी। तो वो बताता है कि नहीं, आज रोज कभी आने वाली नहीं है और पता नहीं वो कहीं बिजी पे है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि एक जगह में जो डीमन सेना की अधिपक थी अमीलिया, वो अपने सारे लोगों के साथ मिलके पुल का निर्माण कर रही होती है और उसका प्लान ये होता है कि किसी तरीके से जैसे ही ये पुल बन जाएगा तब वो लोग जो किंगडम है उसके ऊपर अटैक कर लेंगे और वो बहुत ही ज्यादा एकदम आगे बढ़ पाएंगे। और ये सारी प्लान वो लोग चल ही रहे होते हैं कि उतनी देर में उनका जो कुछ लोग रहता है वो बताते हैं कि हम पे किसी ने यहाँ पे हमला करने की कोशिश की है। और जैसे ही वो लोग ऊपर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो और कोई नहीं, वो रोज है और रोज सीधा एक लकड़ी का बहुत बड़ा फट्टा उतारती है और सीधा इनके जो पुल बन रहा था उस पे दे मारती है, जिसकी वजह से वो इतनी जोर से लगता है कि पूरा का पूरा जो पुल इन्होंने मेहनत की थी वो टूट जाता है। और रोज इस चीज को देखने के बाद हंसते हुए यहाँ से एकदम भाग जाती है और वो मन में सोचती है कि मैं तो बस यहाँ पे ये देखने आई थी कि ये डीमंस कितने आगे बढ़ गए हैं, लेकिन लगता है कि इस चीज के करने के बाद अब हमें कुछ और ज्यादा समय मिल जाएगा इनसे निपटने के लिए। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और उसातो हमें दिखाया जाता है और वो उसी एड्रेस की तरफ जा रहा होता है उस लेटर को डिलीवर करने के लिए जो कि उसने रोज ने कहा था। उस नक्शे को देखने के बाद जो उसातो रहता है वो बोलता है कि रोज सच में चप्पा चप्पा कोना जानती है इस पूरे किंगडम का, तभी वो इतनी डिटेल्ड मैप बनाई है। फिर फाइनली जो उसातो रहता है वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पे रोज ने उसे उस लेटर को डिलीवर करने के लिए बोला था और उसे ऐसा पता चलता है कि ये कोई क्लिनिक जैसा है। उसके अंदर जैसे ही वो पहुंचता है तो वहाँ पे एक लड़की बाहर आती है और वो अपने आप को उरुरु फ्लर बोलती है और वो तुरंत ही पहचान जाती है कि ये और कोई नहीं, रेस्क्यू टीम का नया मेंबर उसातो है। और फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है कि उसका जो भाई ऑर्गा फ्लर है मैं उसकी छोटी बहन हूँ और मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ। तो जो उसातो था वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा भाई जो ऑर्गा है वो कहाँ पे है अभी? तो बताती है कि वो अभी एक बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या तुम देखना चाहोगे? तो जो उसातो था वो बोलता है कि हाँ मैं देखना तो जरूर चाहूंगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? तो वो बोलती है कि हाँ हो सकता है। और फिर ये दोनों छुप के जैसे ही देख रहे होते हैं ऑर्गा फ्लर इसको ऑपरेट कर रहा है तो वो पूछ डालता है कि आखिरकार हम लोग ऐसे छुप के क्यों देख रहे हैं? तो बोलती है कि मेरे भाई को डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हमें छुप के देखना होगा। फिर इसी तरीके से जो ऑर्गा रहता है उस लड़के को ठीक कर देता है और फिर उसका ध्यान जाता है कि जो उरुरु और उसातो है वो उसे घूर रहे होते हैं। फिर इन दोनों के बीच में बात होना शुरू हो जाता है जहाँ पे जो उसातो था फाइनली उस लेटर को जो कि रोज ने दिया था उसे ऑर्गा की तरफ डिलीवर कर देता है। और उस लेटर को देखते हुए पता नहीं क्यों जो ऑर्गा रहता है वो थोड़ा चिंता में रहता है, लेकिन जो उरुरु और उसातो थे वो आपस में बात करते हुए ऐसी पुराने दिनों की याद कर रहे होते हैं जहाँ पे जो उरुरु थी बताती है कि वो लोग भी बहुत ही ज्यादा एकदम कड़ी ट्रेनिंग किया करते थे रोज की तरह, लेकिन पता नहीं क्यों वो दूसरों को ठीक करने में ही माहिर है और अपने ऊपर हीलिंग मैजिक वो लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हम लोग बिल्कुल भी खतरनाक ट्रेनिंग को टिक नहीं पाए और कुछ समय बाद रोज हमें बहुत ही ज्यादा एकदम डरावनी लगने लग गई। लेकिन आजकल मैं जब देखती हूँ तो रोज बहुत ही ज्यादा एकदम खुश लगती है। तो जो उसातो रहता है वो मन में सोचता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मैं उनका नया पंचिंग बैग बन गया हूँ ना। इसी तरीके से ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि उतनी ही देर में बाहर से एक आदमी बहुत ही ज्यादा एकदम डरा हुआ ऑर्गा को आके बताता है कि जो उसका साथी है उसका पैर टूट गया, तो प्लीज आप उसको देखने के लिए चलिए। तो जो ऑर्गा था वो तुरंत ही इस चीज की अर्जेंसी समझते हुए वहाँ चलने के लिए तैयार हो जाता है और अपने साथ साथ उसातो को भी इन्वाइट करता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि उसातो, ऑर्गा और उरुरु वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक साथ बहुत सारे जो लोग थे उनको एक्सीडेंट हो गया था और उनके पैर में बहुत ही ज्यादा एकदम गहरी चोट आई थी। लेकिन जो उसातो था वो तो दौड़ने में बहुत ही ज्यादा माहिर है तो वो बहुत ही तेज से दौड़ के यहाँ पे आ गया था, लेकिन जो ऑर्गा था वो बहुत ही ज्यादा एकदम थक चुका होता है। फिर ये लोग ट्रीट करना शुरू करते हैं उस इंसानों को, जहाँ पे जो ऑर्गा था वो उसातो को भी बोलता है कि तुम इस दूसरे आदमी को ट्रीट कर सकते हो, लेकिन जो उसातो था वो आज तक बड़े एकदम जख्मों को ट्रीट नहीं किया रहता है तो वो थोड़ा बहुत एकदम हिचक रहा होता है। लेकिन फिर वो याद करता है अपने मन में कि जंग के दौरान उसे इससे भी ज्यादा गहरे चोटों को एकदम हील करना होगा, तो उसे यहाँ पे ये चीज करना ही होगा। ऑर्गा इस तरीके से देखता है उसातो को बहुत ही ज्यादा हिचकते हुए, तो वो उसे समझाता है कि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, तुम ये चीज कर सकते हो, तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे तुम लोगों के दर्द दूर कर सकते हो और मुझे तुम पे पूरी तरीके से भरोसा है। तो जो उसातो था इस चीज को सुनने के बाद मोटिवेट हो जाता है और फिर अपनी शक्तियों का यूज करते हुए उस आदमी की जख्म ठीक कर देता है। फिर इसी तरीके से सारे लोगों को ठीक करने के बाद ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं और फिर जो ऑर्गा था वो उसातो को बोलता है कि तुमने आज सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा काम किया। तो जो उरुरु रहती है वो बोलती है कि वो आदमी का तो पूरा अपना जो दर्द था वो तो भूल ही गया था, तुमने सच में बहुत ही अच्छी तरीके से उसे ट्रीट किया। और फिर जो ऑर्गा था उसातो को बोलता है कि हम लोग से ये जो क्लिनिक है अकेले 2 लोगों से संभलता नहीं है, तो कभी कभी तुम हमारे लिए सहायता करके आ जाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो उसातो इस चीज के लिए हाँ कहता है और फिर यहाँ से निकल जाता है। उसातो के निकलते ही जो ऑर्गा था उरुरु को बताता है कि जो रोज ने लेटर भेजा है उसमें उसने लिखा है कि हमें जंग के लिए तैयार होना होगा और तुम्हारी तरह जो उसातो है उसको भी जंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो रोज है उसने बहुत ही अच्छी से तरीके से उसे ट्रेन किया होगा। लेकिन जो उरुरु थी वो थोड़ा एकदम उदास हो जाती है और बोलती है कि क्या जंग होके ही रहेगा। तो जो ऑर्गा था वो बोलता है कि सब चीज ठीक हो जाएगा और उसे कंसोल करता है। दूसरी तरफ जो उसातो रहता है वो अपने ब्लूरिन के लिए बहुत सारे जो फल थे उस बूढ़ी अम्मा से पैक करवा के ले जा रहा होता है। फिर इसी तरीके से वो उस फल को खाते हुए निकल रहा होता है कि उतनी देर में उसके सामने एक बीस्ट लेडी आ जाती है और
और वो उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि बस तुम ही उसी चीज को देख सकते हो और तुम ही उस भविष्य को बदल सकते हो। और फिर पता नहीं वो क्या ऐसा करती है कि जो उसातो था वो पुरानी एकदम यादों को याद करने लग जाता है और एक जंग के समय को याद कर रहा होता है। और मेरे हिसाब से ये पुरानी यादें नहीं थी, ये फ्यूचर ही था। उस विजन में बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक वॉर का दृश्य दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे हर तरफ एकदम खून खराबा ही था। इतने ज्यादा खून खराबा को देख के जो उसातो था उसकी जो रूह थी वो एकदम सहम जाती है। इन सारे विजन्स को देखने के बाद जो उसातो था वो एकदम रोना शुरू कर देता है। और ये जो लड़की थी जिसका नाम अमाको है वो बोलती है उसातो को कि मैंने तुम्हारी अब बहुत ही ज्यादा एकदम सहायता कर ली है, अब तुम्हारा इस एहसान को चुकाने का समय। और ये बोलते हुए वो यहाँ से एकदम भाग जाती है और उसातो को कुछ भी नहीं समझ में आता है।